अच्छा अभी सिस्टम से अच्छा उसको मैंने पासवर्ड नहीं दिया ना, तो उसने खुद ही मुझे पहले दोबारा से उसने क्लोज कर दिया सेशन जो मैंने बनाया। ठीक है, अच्छा दोबारा टेलनेट करते हैं। ठीक है, और आईपी देते हैं 192.168.16.100। अच्छा टेल, अच्छा स्पेलिंग गलती है। नहीं बेटा अकेले नहीं हूँ मेरे आगे पीछे काफी लोग हैं, बस गेट बंद है। चाय, सॉरी यार, सॉरी आप कंटिन्यू करें, मैं वो चाय मैंने चाय का जवाब दे रहा अच्छा कोई बात नहीं। मैं कहने वाला था यार, मैंने आपने वो बनाया था कि अकेले अकेले पी रहे हो। तो टेलनेट लिखा है 192.168.16.100। मैंने प्राइवेट किया था ठीक है, ये मैसेज। ओपन सेशन खुल रहा है। नहीं, किसी बच्चे ने भी लिखा है, शेख समी। अच्छा हमारा पासवर्ड था एक्सियम। ठीक है, AXIOM। ठीक है, एक्सियम लिखा मैंने और ये इंटर हो गया मैं। ठीक है, एनेबल लिखा। अब इसमें एनेबल में वही पासवर्ड जो था हमारा पुराना सिस्को 123। ठीक है, जो सीक्रेट पासवर्ड था हमारा एनेबल का। ठीक है, वो डाला और हम यूज़र मोड में आ गए, सॉरी प्रिविलेज मोड में आ गए। ठीक है, कॉन्फ़िग थी। ठीक है, ये हम लोग कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। ठीक है, जैसे ये अभी हम किससे PC1 से कनेक्ट है थ्रू। ठीक है, हम लोग टेलनेट, सही है। स्विच अभी इस सिस्टम से नहीं हम लोग लॉगिन हुए। ठीक है, ये सिस्टम में जाऊँगा तो अभी मैं अभी इस सिस्टम से कनेक्ट नहीं हूँ। ठीक है, अगर मैं इधर लिखूँगा अभी तो कोई चीज़ रिस्पॉन्स नहीं आएगी, क्योंकि मैंने कोई इधर वो नेटवर्क केबल नहीं लगाई इसमें, इधर नेट केबल नहीं लगाई इसमें। ठीक है, तो अभी मैं PC1 से कनेक्ट हूँ। ठीक है, यहाँ तक किसी को इशू है? अच्छा, अब मैंने कहा था कि टेलनेट के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती है, हमें 3 चीज़ें टेलनेट करने के लिए चाहिए होती हैं। ठीक है, टेलनेट को कॉन्फ़िगर करने के लिए। ठीक है, पहला होता है एनेबल का पासवर्ड। ठीक है, वो सीक्रेट में लगाएं या पासवर्ड में लगाएं। ठीक है, फिर लाइन वीटीवाई आपका वो होना चाहिए, कॉन्फ़िगर होना चाहिए, और लाइन वीटीवाई और इंटरफेस वीलैन में आईपी होना चाहिए। ये 3 चीज़ें मस्ट होती हैं हमारे पास, हम लोगों ने अगर टेलनेट करना है। ठीक है, एसएसएच जो है उसके लिए मोर रिक्वायरमेंट्स होती हैं देन लाइक टेलनेट। ठीक है, शायद आप लोगों को याद हो जब हम लोग थ्योरी थोड़ी सी हम लोगों ने क्लास में पढ़ी थी, तो उसमें सबसे बड़ा माइग्रेशन जो हुआ था लेगेसी से, लेगेसी नेटवर्क में जो हमारा 20 सालों में हुआ है, वो सबसे ज़्यादा क्या हुआ है कि टेलनेट से एसएसएच आ गया है। गुरेज भाई ऐसा ही था ना, वहाँ पर लिखा हुआ था बड़ा बड़ा, बुक में भी हाँ लिखा हुआ है कि टेलनेट से एसएसएच में ट्रांसफर हाँ हुआ। हाँ, जी 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 ठीक है, बस जी जी यही एक यानी डिफरेंस है अभी लेगेसी में। ठीक है, अभी जी। ऑटोमेशन की बात नहीं कर रहे हम लोग, लेगेसी में जो नेटवर्क चल रहा है उसमें बड़ा डिफरेंस ये आया है कि टेलनेट से एसएसएच में। ठीक है, यहाँ तक इश्यू किसी को टेलनेट के लिए? अच्छा, अब एसएसएच के लिए ना हमें मोर देन रिक्वायरमेंट्स होती है वन। ठीक है, उसमें क्या होती है एसएसएच में जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें क्या होता है, होस्ट नेम चेंज होना चाहिए। ठीक है, हमारा होस्ट नेम चेंज होना चाहिए, एनेबल का पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, लाइन वीटीवाई का पासवर्ड यानी एनेबल होनी चाहिए। ठीक है, और ये तीनों तो हमारे टेलनेट के लिए भी चाहिए, बल्कि टेलनेट के लिए होस्ट नेम चेंज नहीं हो बेशक उसका मसला नहीं होता, लेकिन ये 3 चीज़ें जो है एनेबल का पासवर्ड, लाइन वीटीवाई और इंटरफेस, ये 3 चीज़ें हमें टेलनेट के लिए भी चाहिए होती है और एसएसएच के लिए भी चाहिए होती है। ठीक है, एसएसएच के लिए मोर देन क्या होता है, एक डोमेन ज्वाइन करवाना होता है। ठीक है, उसके बाद हमें जो है क्या नाम है, इंक्रिप्ट करना पड़ता है हमारा सारा डेटा। ठीक है, इंक्रिप्शन करनी होती है आरएसए की। ठीक है, और क्या होता है उसमें लेंथ देनी होती है कि इंक्रिप्शन की क्या लेंथ है। ठीक है, और मैं कोई चीज़ भूल नहीं रहा हूँ। ठीक है, अब एसएसएच को किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं ये भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आईपी, ठीक है, मेन टेलनेट हो गया। एक मिनट, ठीक है, ये आईपी डोमेन। ठीक है, नेम देंगे। ठीक है, डोमेन नेम कुछ भी दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक्सियम या कुछ भी दे दें, एक्सियम .com भी दे सकते हैं, एक्सियम भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है,
ठीक है, ये है हमारे पास RSA, उसमें enable command, अच्छा हमें यूजर नेम भी देना होगा, ठीक है, यूजर नेम हसीब, ठीक है मैंने दिया, आप जो भी अपना नाम देने चाहें, पासवर्ड दे दें, ठीक है, मैंने दे रहा हूँ हसीब 1 2 3, ठीक है, और यूज़र हो गया, नहीं गया, पासवर्ड हो गया, ठीक है। अच्छा अब लाइन वीटीवाई को हम लोगों को दोबारा करना पड़ेगा लॉगिन लोकल, 11.1.02.15, ठीक है, लॉगिन लोकल करना पड़ेगा। पहले हम लॉगिन सिंपल लॉगिन कर रहे थे, अब लॉगिन लोकल करना पड़ेगा हमें, ठीक। यूजर नेम हो गया, की जनरेट करेंगे ना इसमें आप आसिफ, मैं देख लूं उसको। नहीं हो जाएगा, मैं एक कमांड दूंगा, ठीक है, जनरेट की इसमें की करेंगे ना, उसके क्या नाम है, क्रिप्टो की जनरेट, ठीक है, क्रिप्टो की जनरेट RSA, बस सही है, मैं इनिशियली उसका वो भूल गया, जी जी, RSA, ठीक है। अब ये इसमें लेंथ मांग रहा है, ठीक है, अब इसकी जो लेंथ होती है मिनिमम 5.2 512 दे सकते हैं, उसके बाद 1024 दे सकते हैं, ठीक है, यानी डिविजिबल बाय 512 होना चाहिए, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट 5.12 भी लिखते हैं, हम लोगों को इतनी जितनी ज़्यादा यानी कीज़ बड़ी होगी उतनी ज़्यादा इंक्रिप्शन ज़्यादा हो जाती है हमारे पास, ठीक है, ये एक हुआ इसमें, ठीक है? ये हो गया हमारे पास, ठीक है, अब मेरे ख्याल से सारे स्टेप हो गए हैं। अच्छा अब इसे एग्जिट करते हैं, एस एस एच के लिए क्या होता है, SSH-L, और जो यूज़र नेम होता है सी, ठीक है, और IP, ठीक है, ये देते हैं 6.100, ठीक है, पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड क्या था मेरा, हसीब 1 2 3, ठीक है, और एनेबल सेम हम लोग क्या हो गया, हम लोग ने अब SSH का हम लोग ने पोर्ट एनेबल करके इसको इंटर हुआ, ठीक है, अब दोबारा हम एनेबल करेंगे सिस्को 1 2 3, ठीक है, लिखा, और कॉन्फ़िग टी लिखा, ठीक है, तो ठीक है, ये हम लोग अब क्या हो गया, SSH के थ्रू हम लोग ने इंटर होगा, ठीक है। टेलनेट और SSH में कुछ यानी ये जो कमांड्स जो कॉन्फ़िगरेशन की होती है वो दोबारा लिख लें बेशक अपने पास, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने एडिटिंग की है उसमें, क्रिप्टो की जनरेट की है, ठीक है, और यूज़र नेम दे दिया, पासवर्ड दे दिया, ठीक है, और हमने क्या किया, और लाइन वीटीपी वाई में जाके हमने लॉगिन लोकल किया, लॉगिन लोकल क्यों किया, क्योंकि हम लोग यूजर वाइज नहीं है इंटर हो सके, ठीक है, तो ये अभी SSH हमारा कॉन्फ़िगर हो चुका है, ठीक है, यहाँ तक किसी को इशू आ रहा है, सबने कर लिया ये इतना पार्ट, ठीक है। अच्छा हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कर ली हैं देख लेते हैं इसको, ठीक है, इस फर्स्ट लैब कहेंगे हो गई हमारी तकरीबन, अगर कोई किसी को इशू आ रहा है तो बता सकते हैं, ठीक है, ठीक है, आगे चले, क्या नाम है, अच्छा हसीब भाई, दो मैसेज आए हैं, एक जी शहजाद का कि क्रिप्टो की दोबारा समझाते हैं, और सेकंड आयशा जाहिद का है कि VTY से दोबारा रिपीट कर दें, ठीक है। अच्छा लाइन VTY। बेटा हम 10 लाख तक सब साथ थे, ठीक है, मेरे पास चेक पता नहीं क्यों नहीं मुझे यहाँ पर नहीं चेक नहीं नजर आ रही मुझे, अब समझ आया आपको डिफिकल्टी क्यों होती थी, हाँ अच्छा सॉरी, स्क्रीन शेयरिंग पे चैट नहीं दिखाई देख सकते आराम से। सॉरी मैं देख लेता हूँ इसमें, अच्छा एक्सप्लेन क्रिप्टो कीजिए अगेन, और लाइन, अच्छा अच्छा लाइन वीटीवाई जो है ना हमने इसलिए एनेबल करना पड़ा दोबारा, क्योंकि लाइन वीटीवाई में सिर्फ हम लोगों ने वो नहीं थी, देखो लाइन वीटीवाई, ठीक है, 0 to 15 किया,
यानी रेंज थी उसकी, और उसको सिर्फ जाके हमने लॉगिन लोकल किया, उसमें कोई पासवर्ड वगैरह नहीं किया हमने, लॉगिन लोकल। लॉगिन का लोकल का मतलब है कि लोकली अब यूजर वाइज ना वो इंटर होंगे हम लोग। जब हम लोग टेलनेट करेंगे, एसएसएच करेंगे ना, तो थ्रू यूजर वाइज करेंगे, ठीक है। उससे ये होता है कि सिक्योरिटी एनहांसमेंट होती है कि लास्ट टाइम यानी लॉग्स जो बन रहे होते हैं, अगर खुदा ना खास्ता कोई इशू आता है नेटवर्क वगैरह में, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग लॉग्स की वजह से फिर चेक कर रहे होते हैं कि क्या इशू था और क्यों आया, कौन इंटर हुआ था लास्ट टाइम, किसके लिए क्या कहते हैं यूजर से इंटर हुआ था हम लोग स्विच में, ठीक है, किसने चेंजिंग की है इस तरह की, ठीक है। अच्छा, चेंजिंग से एक चीज़ और मुझे याद है, मैं वो भी बताऊंगा। अच्छा, ये चीज़ क्लियर हो गई लाइन विटीवाई में क्यों गए थे हम लोग। अच्छा, हबीबा का सवाल ठीक है बेटा है, हबीबा सवाल करनी है कि हमें द व्हाई वी यूज पैकेट ट्रेसर स्टिल व्हेन वी हैव टू वर्क ऑन कंट्रोल प्लान, ठीक है ना। देखो बेटा, पहली बात तो ये कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम नेटवर्किंग जो भी चल रही है उसको बंद ही कर दें और डायरेक्ट एसडीएन पे आ जाएं, ठीक है ना। देखिए, जो बड़े बड़े इदारों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है ना, वो तो चल रही है। मकसद ये होता है कि हमारा इसी नेटवर्क को मजीद इंप्रूव करें, ठीक है, एफिशिएंट करें। हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना बेटा, एसडीएन करता है क्या, कॉन्फ़िगरेशन की ऑटोमेशन करता है। अभी ये सारे काम जो हम लोग कर रहे हैं ना, यहाँ से क्या नाम है, जो कोड लिख रहे हैं, इसकी फाइल बनती है, उस फाइल को हम सेव करते हैं, हम यूजिंग एसडीएन, ठीक है, टेक्निक्स बेटा, उस फाइल को हम ठीक ऑटोमेट करेंगे बेसिकली। ये काम तो चलता रहेगा, ये थोड़ी कि हम इसको सब बंद कर देंगे जो मतलब चल रहा है, लेकिन इसके अंदर काफी हद तक हम ऑटोमेशन कर देंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम एक टेक्नोलॉजी अगर आती है सेकंड को हम बिल्कुल ही इसको खत्म करने के बाद, क्रश करने के बाद सेकंड चीज पे काम करते हैं। हम इस पर भी काम करते रहेंगे, लेकिन हम इसके जो काम है ना उसको मजीद, ठीक है, हम ऑटोमेट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, ठीक है ना बेटा। इसका फायदा होता है। अच्छा आसिफ भाई, अभी आगे क्या आपका मोड है, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँ। ये एक मिनट दे दो, मैं एक दो सवाल के जवाब दे दूँ, जी जी। ठीक फिर है। अगर मुझे एक ना इसी सब चीजों को करते हुए मैं जरा एक चीज बना के ना बच्चों को दिखाऊंगा, इनको सब चीजें पढ़ी है ना, ठीक ठीक है, उसको मैं समराइज ये कर दे देंगे। दूँ, जी जी। ठीक है। क्रिप्टो की शाहजेब भाई ने पूछा, ठीक है। हम लोग ये लाइन भी क्लियर हो गया, तो फिर इसको करते हैं, एग्जिट करते हैं, ठीक है। ये है कि जो हमने क्रिप्टो की लगाई है ना, ठीक है। अब क्रिप्टो की क्या करती है, पहले हमारा जो टेलनेट का सेशन था ना, वो इनक्रिप्ट होके नहीं आ रहा था, यानी डेटा जो है हमारा एज इट इज यानी प्लेन टेक्स्ट में समझ लें कि ट्रांसफर हो रहा था, ठीक है। जितने भी ये जो एल्गोरिथम्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास क्रिप्टो के वो दो किस्म के आते हैं, एक सिमेट्रिक होता है और एसिमेट्रिक होता है। तो सिमेट्रिक आरएसए जो है एसिमेट्रिक नहीं है एल्गोरिथम, ठीक है। एसिमेट्रिक का क्या मतलब होता है कि आप जो हमारे पास यानी उसमें दो कीज यूज हो रही होती है, एक की जो यूज हो रही होती है वो इंक्रिप्ट करने के लिए डेटा यूज हो रही होता है, ठीक है। सेकंड जो की यूज हो रही थी वो डिक्रिप्ट के लिए हो रही है, ठीक है। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में भी जा सकता हूँ अगर आप लोग बोलें, लेकिन मैं घुसूंगा नहीं क्योंकि ये बहुत बड़ी लाइन है, ठीक है। इसमें सिर्फ आप आर एस सी देख रहे होंगे, आई ए ई एस देखा होगा आपने, गैस का नाम सुना होगा, ठीक है। इसमें तकरीबन कोई मोर देन 100 ऑलगोरिथम्स हैं जो यूज़ हो रहे होते हैं इंक्रिप्ट करने के लिए डेटा में, ठीक है। लेकिन वो रिलाई कर रहे होते हैं दो तरीके, दो उसमें, ठीक है। एक सिमेट्रिक होता है हमारा और एक एसिमेट्रिक, ठीक है, तरीका होता है क्रिप्टो के लिए, क्रिप्टोग्राफी के लिए, ठीक है। और डिटेल में जा रहे हैं तो मेरे साथ अकेले में आ जाओ भाई, पूरा नहीं नहीं, वो जरूरत नहीं है इसकी आराम यार, वो से अलग तरीका अलग बताएंगे, अलग वो टॉपिक अलग है वो। टॉपिक हो जाएगा, जी इसलिए जी। मैं इसलिए आज, ठीक है। गुलेश भाई आप कुछ कहना चाह रहे मैं थे। हाँ, बस मैं इसी को जो है ना थोड़ा बहुत कुछ सवाल देखते हुए, और मैं इसी को जो है ना एक छोटी सी मतलब बच्चों को एक एग्जांपल दिखा दूंगा बना के, ताकि आई होप कि जो कॉन्सेप्ट रहेगा ना वो क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। टेलनेट इतना सिक्योर नहीं होता दोस्त उबैदुर्रहमान, ठीक है। टेलनेट सिक्योर नहीं होता, इंक्रिप्ट नहीं होता, क्योंकि हमारा तो इसमें क्या होता है टोटली जो जितना डेटा हम लोग साइन कर रहे होते हैं वो इंक्रिप्ट होके जाता है, ठीक है। ये सबका टेलनेट और एसएसएच कॉन्फ़िगर हो गया, किसी को इशू तो नहीं आया यहाँ पर। शेख समी ने बोला है, नौ सर रबीता रबीत मलिक ने भी बोल दिया। अच्छा, डोमेन कोई भी नाम लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप कोई भी नाम लिख सकते हैं उसको, बस डोमेन यानी देना होता है उसको लाजमी, क्योंकि उसको यानी प्राइवेसी के तहत ना देना होता है डोमेन, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक्सियम दें या कुछ भी, आप अपना नाम लिख के .com लिख दें या अपना नाम ही लिख दें उसमें डोमेन में, तब भी चल जाता है। आतिफ भाई स्टार्ट से करा दें, पूरा 1.5 घंटा यार तुम्हारा लग जाएगा क्या, मैं यानी आसिफ समझ नहीं जरा मैं आया इनको कोई। रिवाइज चीजें करूँ थोड़ा बहुत ना चीजें, हाँ आप मैं जरा करो, स्क्रीन आप शेयर करूँ। करवाओ।
आप करो शेयर करो, मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयर। हम्म, ये गुलरेज भाई करेंगे, ओवरव्यू देंगे आपको, पता है गुलरेज भाई जब मेरी ओवरव्यू किधर देते हैं तो गई सारी चीज़ स्क्रीन? क्लियर हो जाती है बंदे को। क्या बात कर दी आपने सिर्फ? नहीं, सर ये जस्ट एसएसएच वाला पर। जी बोले बोले। SSH वाला मुझे भी क्लियर नहीं हुआ सर, उससे रिपीट कर कोई दीजिए। बात नहीं, वो थोड़ा मुझे भी लग रहा है कि स्पीड से हो गया काम, तो इसलिए आपको इशू हो रहा है। ठीक है, बस 2 मिनट मुझे दीजिए। स्क्रीन शेयरिंग में मुझे मसला क्यों आ रहा है भाई? मेरा पैकेट टेस्ट शेयरिंग में क्यों नहीं आ रहा? इसकी स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी क्या? के साथ ऊपर से गुजर डेस्कटॉप गया शेयर सर। करना पड़ेगा आपको गुलेश भाई, हाँ जी, आप अपना डेस्कटॉप शेयर करें। आप इसको जरा बंद करें हसीब, अपना शेयरिंग बंद करें। मैं मैंने भी करता शेयरिंग बंद कर दी, मैंने कर शेयरिंग दिए। बंद कर दी। अच्छा, एसएसएच वाले पार्ट में सिंपल हम लोग ये सेम ही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं बेटा, अभी ठीक आ है, गया? जो टेलनेट के लिए था। हाँ आ तो रहा है लेकिन शो नहीं हो रही, ब्लैंक आ रही है। नहीं वो तो ठीक है, हाँ ब्लैंक ही उसमें है स्क्रीन। हाँ हम्म, जी। सही। अच्छा आ गई। अच्छा बेटा ठीक है, जो हसीब भाई ने भी करवाया ना इसी को हम ठीक है जो है ना मतलब एक बार देख के दोबारा चीज़ों को रिवाइज करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर चाहेंगे बिल्कुल आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों और बिल्कुल बेसिक से जाएं इंशाल्लाह। हमें तो पूरी एडवांस लैब भी करवानी है, लेकिन हम चाहेंगे कि फाउंडेशन अच्छी खड़ी हो, ताकि आप जो चीज़ आगे होगी ना मतलब एडवांस चीज़ें होंगी उसमें मसला ना आपको आए। तो हम चाहेंगे जितने भी सवाल आपके हैं मतलब उसको हम जो है ना पूरे इसको अभी ही देख लें, समझ भी लें, उसको समझा भी लें, ताकि आगे आपको मसला ना हो। ठीक है, तो ज़रा इसी चीज़ों को देखते हुए जो है ना हम क्या नाम है देखते हैं। मैंने यहाँ पर जो है ना 2 डिवाइसेस ली। तो एक डिवाइस ली मैंने, क्या नाम है यहाँ पर स्विच ली, ठीक है स्विच लिया मैंने बेटा, ठीक है। और मैंने यहाँ पर आगे एक हब ठीक है यहाँ लिया। अच्छा, हब बेसिकली यूज नहीं होता, लेकिन हब को यूज करने का यह मकसद है, ठीक है ना। हब नॉर्मली शायद आपको पता होगा कि ये इसको हम इस्तेमाल नहीं करते अब मतलब न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर, लेकिन फिर भी इसको यहाँ असल में ये जो मैं करवा रहा हूँ उसके मकसद समझाने का यहाँ पर है, ठीक है ना, कि हब का नुकसान क्या थे कि जब भी हम ठीक है स्विचिंग पर गए, तो ये लगाने का मकसद कुछ सिखाना है आपको यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, मैंने फिर क्या किया, यहाँ पर आकर 2 कंप्यूटर ले लिए। मैंने यहाँ पर आकर जो है ना एक कंप्यूटर ये लिया, यहाँ लगा दिया, ठीक है, एक पीसी यहाँ लगा दिया। अच्छा, फिर एक पीसी मैंने इधर लगाया और एक पीसी मैंने यहाँ लगाया, ठीक है। ठीक है, इस तरह 4 पीसी हैं, ठीक है। और क्या नाम है यहाँ पर इसके बाद एक हब है और एक स्विच है, ठीक है ना। स्क्रीन मेरी दिख रही है हसीब, आपको क्लियर है? जी दिख रही है। ठीक है ठीक है, जहाँ इशू हो तो मुझे बता ये दीजिएगा, साफ ठीक है। है। तो ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पर जो है ना इनके कनेक्शन ठीक है बना दिए। कनेक्शन ठीक है मैंने ऑटोमेटिक यहाँ पर, अगर आप देखें ना बेटा यहाँ पर नाम आ रहे होते हैं, देखो यहाँ पर मैं जब इसको आप यहाँ तरह देखना, इस तरफ लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर इसको होवर किया तो लिखा आ रहा है ऑटोमेटिक चूज कनेक्शन टाइप, ठीक है ना। यहाँ पर कंसोल आ रहा है, यहाँ पर कॉपर स्ट्रेट थ्रू आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है कि कॉपर क्रॉस ओवर, ठीक है। तो अच्छा, अगर बेहतर तो ये बेटा आपको चीजें पता हो, क्या नाम है कि यार कि किस डिवाइस के दरमियान ठीक है क्या चीजें लगेंगी और मतलब कौन सी ठीक है कनेक्शन इसके केबल टाइप होगी। लेकिन बेटा हम ठीक है जाहिर सी बात है लैब कर रहे हैं और हम चाहेंगे जल्दी काम हो, हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और ठीक है मैंने यहाँ पे इसको कनेक्शन बनाया इसका, ठीक है। खुद चूज कर लेगा भाई कि इसके दरमियान पीसी और हब के दरमियान क्या टाइप होनी चाहिए, ठीक है बेटा। और इसी तरह मैंने फिर क्या नाम है यहाँ से इसको हब और स्विच को कनेक्ट किया, उसी तरीके से मैंने फिर दोबारा स्विच और कंप्यूटर को कनेक्ट किया और फिर मैंने यहाँ पर जो है हब और कंप्यूटर को कनेक्ट किया। सिमिलरली मैंने यहाँ पर इनको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली एक टोपोलॉजी कहलाती है, ठीक है ना, कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ना यहाँ पर कुछ मतलब डिवाइसेस लगी हुई है, नेटवर्क डिवाइसेस लगी हुई हैं, कुछ कंप्यूटर लगे हुए हैं। तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली ये लॉजिकल टोपोलॉजी है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में होता है कि आपने कभी कभार ऐसा करना होता है कि हम जैसे अगर एक स्टार्टिंग हम किसी मतलब इदारे के अंदर हम नेटवर्किंग करनी है, तो वहाँ पे क्या होता है हम डायरेक्ट फिजिकल काम नहीं करते, हम वहाँ लॉजिकल टोपोलॉजी बनाने के बाद उसको फिजिकल ठीक है एनवायरनमेंट में ठीक है कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको टास्क मिलता है यार कि जो है यार ये बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ ऑफिस के अंदर आप नेटवर्किंग करनी है, तो बेहतर ये होता है कि आप उसको क्या नाम है एक तो पहले इसकी मतलब पेपर पे लिखें या जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाना है, उसके बाद लॉजिकल टोपोलॉजी बनती है, उसके बाद हम उसको फिजिकल में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया कि आपने न्यू टू ठीक है एक बिल्डिंग पे काम करना है, न्यू ऑफिस पे काम करना है। अच्छा, कभी ऐसा होता नहीं है, आप जब भी किसी ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो बहुत कम ऐसा होता है कि आपको स्टार्टिंग से एक मौका मिल रहा हो कि आप यार चीजें बनाओ। अक्सर होता है कि आपको जहां आप जाते हैं तो वहां चीजें ठीक है बनी बनाई होती हैं कि नेटवर्क चल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके होता है कि अगर नेटवर्क चल रहा है तो आप अगर बीइंग अ मैनेजर ठीक है, या अगर वहां पर लॉजिकल टोपोलॉजी नहीं बनी हुई, तो आप बेहतर ही होता है कि आप उस फिजिकल टोपोलॉजी को कन्वर्ट लॉजिकल में कर लें, ठीक है ना, ताकि कुछ टेस्टिंग करनी हो तो आप लॉजिकल पे टेस्ट करने के बाद उसको आप फिजिकल ठीक है क्या नाम है प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में कन्वर्ट कर दें।
अच्छा यहाँ पर पैकेट ट्रेसर भी बहुत मतलब आपको काफी चीजें मतलब जिनको बिल्कुल न्यू टू टिके नेटवर्किंग है, जिनको थोड़ा बहुत नो हाउ है, तो उनको तो ये चीजें बिल्कुल बचौले लगेंगी। लेकिन जो बिल्कुल क्या नाम है न्यू है, इनको नेटवर्किंग के कभी डिवाइसेस देखे भी नहीं है, नेटवर्किंग का पता भी नहीं है, तो उनके लिए चीजें बड़ी अच्छी चीजें हैं फिजिकल इसमें यहाँ पर पैकेट ट्रेसर के अंदर। अच्छा यहाँ पर देखेंगे ना, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह इस लैब के अंदर कि इसके क्या क्या ऑप्शन दिए हैं इसके अंदर। अगर आप देखें ना, ऊपर ही दो ऑप्शन आ रहे होते हैं, एक लॉजिकल एक फिजिकल आ रहा होता है। अभी ये लॉजिकल टोपोलॉजी है। अच्छा मैं यहाँ पर फिजिकल पे बेटा क्लिक करूंगा ना, देखिए क्या हो जाएगा। अच्छा अब इस पे देखिए ये आपको जो है ना अभी क्योंकि यहाँ वैन मैंने बनाया हुआ नहीं है, मैंने सिर्फ यहाँ पर एक ठीक है एक छोटा सा लैन का ठीक है एक वो बनाया है। यहाँ पर क्योंकि वैन नहीं है तो यहाँ पर सिटी के अंदर नहीं है। आप डबल क्लिक कीजिएगा इस पर, आप डबल क्लिक करें, आप ठीक ऑफिस में आ जाए, तो इसके यहाँ डबल क्लिक कर दें, ये आपको फिजिकल दिखा देगा भाई कि जो है क्या नाम है कि यहाँ पर जो है ना फिजिकल देखिए यहाँ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लगा हुआ है, और यहाँ पर जो है क्या नाम है यहाँ पर आपका स्विच लगा हुआ है, आपको दिखा भी रहा है। इसको जूम आउट करूंगा मैं, अगर जूम आउट ऑप्शन ये रहा, देखिए यहाँ बता रहा है कि भाई क्या नाम है कि ये दो यहाँ पर ये वायर आ रही हैं। अच्छा कंप्यूटर यहाँ पर शो नहीं किया इसने, तो यहाँ पर आप टेबल ऐड कर सकते हैं कि टेबल ऐड कर दी। बेसिकली ये क्या करता है, आपको एक फिजिकल इन्वायरमेंट दिखा रहा होता है कि किस तरीके से फिजिकली ये आपको बेसिकली एक रैक लगा हुआ है। ठीक है, ये रैक लगा हुआ है, इसके अंदर एक पावर ठीक है बोर्ड है, इसके अंदर एक क्या नाम है इसके अंदर एक ये स्विच आपका है बेटा, आपका टिक हब लगा हुआ है। आपको बेसिकली ये उसका फिजिकल टिक है वो दिखा रहा है कि लुक एंड फील कैसा होता है। अच्छा यहाँ का पीसी यहाँ पर नहीं आया, तो इसके लिए ये अक्सर मुझे पीसी यहाँ नहीं मिलते, तो मुझे मैं अक्सर ये करता हूँ कि पीसी ऐड करने के बाद वहाँ इसको कनेक्शन बना रहा होता हूँ, लेकिन यहाँ पे पीसी नहीं आ रहे। एक काम करता हूँ मैं इसको, नसीब पता है कि क्यों नहीं आ रहे पीसी जी यहाँ जी, डायरेक्ट? ये क्यों? यहाँ से पीसी ऐड करो, ठीक है। नहीं पीसी तो ऐड हुए हैं ना यहाँ पर। चलो मैं इसको ये दोबारा वहां सेट करता हूँ, यहाँ से निकालता हूँ, वहां सेट करता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर देखें बेटा मैं फिजिकल पाया, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए स्विच और राउटर तो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ये दिखा रहा है कि ऑरेंज केबल जा रही है, और ये बता भी रहा है कि भाई ये ऑरेंज केबल सोर्स पोर्ट कौन सी है इसकी, ठीक है, और डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सी है। ये बता रहा है कि भाई ये जो है ना क्या नाम है इसकी सोर्स कहाँ से आ रही है, ठीक है, ये सोर्स हमारी बेटा इसकी क्या नाम डिवाइस कौन सी है बताइए इसमें, और यहाँ पे इसकी डेस्टिनेशन कौन सी, ठीक है, दिखा रहा होता है ये। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ऑरेंज केबल से मतलब दोनों मिल रहे हैं ये, ठीक है, ये आपको दिखा रहा है ना केबल यहाँ से जा रही है, तो ये केबल आप चेंज भी कर सकते हैं इसको आगे। आप यहाँ इसको ठीक है चेक करेंगे ना बेटा, अभी यहाँ लगी हुई है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, तो ये उसको जो है ना लॉजिकली चेंज भी कर देगा। ठीक है बेटा, आप चाहो यहाँ लगा दो, आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या नाम है इसको, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसको उसी फर्स्ट वाली पोर्ट पे लगी रहने दूँ। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद क्या नाम है बेटा, यहाँ पे कंप्यूटर में यहाँ सेट करता हूँ मैं, कंप्यूटर पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे पीसी जो है ना टेबल में रखा था ना, यहाँ पर एक पीसी मैंने यहाँ लगा दिया, इसे थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ। ठीक है, और एक पीसी मैंने एक कितने 4 पीसी लगाने हैं, 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है ना। अब ठीक है बेटा, इनको आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पीसी लगा दी, अब इसको आप चाहें तो लॉजिकल में जाके लगा दें, कनेक्ट कर दें इसको आप। ठीक है ना, इसको पीसी नंबर 5 यहाँ आ गया, पीसी नंबर 6 यहाँ आ गया, पीसी नंबर 4 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, 6 यहाँ आ गया, 7 यहाँ आ गया। ठीक है, ये लॉजिकल दिखा रहा है बेटा, और इसी का जो है ना फिजिकल भी यहाँ दिखा रहा होता है। आप इसकी केबलिंग करते हैं वहाँ पे, ठीक है, आप भाई इसको बोलें कि ये जो इसकी क्या नाम है ये आप केबल यहाँ लगी इसकी, और इसकी केबल ठीक है आपने यहाँ से यहाँ लगा दी। ठीक है जी, तो ये आपको फिजिकल ठीक है दिखा भी रहा होगा कि भाई देखो यहाँ से अगर आप जूम आउट करेंगे ना बेटा, ये आपको दिखा रहा होता है कि देखो यहाँ से जो है ना अब यहाँ पे केबल बढ़ गई है, देखो 2 केबल कहाँ आ रही है, हब में आ रही है, और 2 केबल ठीक है यहाँ पे दिखा रही है, ग्रीन केबल दिखा रहा है। ये ग्रीन का मतलब ये केबल कहाँ से आ रही है, पीसी से आ रही है। आप देखिए बेटा यहाँ पे केबल जा भी रही है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ये थोड़ा बहुत आपको एनवायरमेंट भी हो जाता है। अभी तो हम लैन पर काम कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ ये एक रैक दिखा रहा है, और आपको जो है ना ये पीसी दिखा रहा है इस तरह एक फिजिकल। कभी आप वैन पर काम करेंगे तो आपको सिटी वाइज दिखा रहा होता है कि किस तरह 2 वैन आपस में कनेक्ट हुए हैं। ठीक है बेटा, तो ये बेसिक आपको दिखाया कि इसके फीचर क्या है। इसके बहुत सारे आगे हम जब इंशाल्लाह आगे चीजें कर रहे होंगे, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको बिल्कुल नहो दिए कि पैकेट ट्रेसर में ये काम भी आप दे सकते हैं, किस तरह जो है ना फिजिकल क्या नाम है चीजें बन रही हैं, और आपको काफी सी ऑप्शन दे रहा होता है ऐड करने के लिए। आप रैक ऐड कर दें, ठीक है, इसमें आप यहाँ पर सिटी ऐड कर दें, आप यहाँ पर क्या नाम है न्यू टेबलेट कर दें। ये जब होता है जब ठीक है आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे ना इंशाल्लाह आपको जब हम देंगे, तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एक्सियम का पूरा नेटवर्क बनाकर दिखाएं, तो आपने बकायदा फिजिकल भी पिक्चर दिखानी होगी, सर देखें फिजिकल लैब बनी हुई है या कंप्यूटर रखे हुए, ठीक है, इस तरह आप दिखा सकते हैं किसी को भी। ठीक है ना, तो ये एक ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, इसकी हमने बात कर ली। अच्छा सर आप ठीक है चीजों पर आते हैं, प्रैक्टिकल चीजों पर आते हैं। अच्छा यहाँ पर ठीक है बेटा,
ये ठीक है, आपके पास 4 पीसी हैं, ठीक है, यहाँ पर एक हब है और एक स्विच लगा हुआ है। अच्छा, हब डिवाइस अभी क्या होता है, मैं इसको बताने से पहले इसको करके दिखाऊंगा, फिर आप खुद ही डिफाइन कर दोगे क्या होता है ये, ठीक है ना। हब को हम, ठीक है, प्रैक्टिकली इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है जी। अच्छा, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आकर जो है ना, मैंने सबसे पहले तो आकर जो है यहाँ पर जो है इन पीसी की आईपीज दी, ठीक है ना। मैंने इस पीसी को खोला और मैं नेटवर्क सेलेक्ट कोई भी कर ली, आईपी स्कीम सेलेक्ट कर ली मैंने, क्लास सी, ठीक है, और मैंने यहाँ आकर 192.168.1 डॉट, ठीक है, मैंने इसको 1 ले लिया, ठीक है, और इसको सबमिट, इसको, ठीक है, इसका मास्क, ठीक है बेटा, यहाँ आ गया, इसको बंद कर दिया। अच्छा, फिर मैंने इसको बोला कि इसकी आईपी 1 है, इसकी आईपी यहाँ पर आ जाओ, इसकी आईपी दी आपने 192.168.1 डॉट, ठीक है, 2 दे दी, और ठीक है आपने इसको। अच्छा, यहाँ पर बेटा अभी सवाल उठता है कि आप आपने इसकी, ठीक है, ये आपने इसकी होस्ट आईपी 1 क्यों दी, ये भी मैं यहाँ पे इन चीजों में नहीं आ रहा कि आईपी एड्रेस मैंने क्या दिया क्या ना दिया, नेटवर्क एड्रेस क्या है, होस्ट एड्रेस क्या है। बस आप अभी, आपका कॉन्सेप्ट अभी आईपी एड्रेसिंग नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट समझना है कि किस तरह ये चीजें काम करती हैं, ठीक है। इसलिए बेटा किसी को पता है ना इस बारे में कि ये अब सर आपने इसको 1 क्यों दे दिया, तो उसका मुझे पता है कि आपके जहन में आ रहा होगा, लेकिन अभी बस फॉर द टाइम बीइंग समझने के लिए, ठीक है, इग्नोर कर दो इसको आप, ठीक है। ये इसको मैंने दिया 192.168.1.2 दिया, ठीक है। इसको, ठीक है बेटा, यहाँ के जो है ना, मैंने इसकी आईपी एड्रेस मैंने चेंज कर दिया और मैंने इसको 192.168.1.3 दिया। अच्छा बेटा, ट्राई कीजिएगा कि नेटवर्क एड्रेस सेम रहे, ठीक है, सबका। यहाँ पे 2.3 ना हो, ये नेटवर्क एड्रेस सबका ही, ठीक है, सेम रहना चाहिए। होस्ट एड्रेस, ठीक है, चेंज कर देंगे आप लोग 1 2 3। अब अगला बेटा कौन सा होगा, 4 होगा। तो बेटा इसके जो शुरू के क्या नाम है, जिनको आईपी का पता है, तो जो शुरू के बेटा 3 जो स्टॉकटेट है, ये होते हैं नेटवर्क के। 4 कौन सा होता है, होस्ट का, ठीक है बेटा। तो ये जो है ना, मैंने क्या नाम है इसका, इसके मास्क दे दिया बेटा मैंने। और अगर किसी को नहीं पता तो देख लें, यहाँ जो सारे बिट्स ऑन है, इसका मतलब नेटवर्क है बेटा, और जो बिट, ठीक है, 0 है, इसका मतलब होस्ट है ये। तो यहाँ ऑक्टेट बेटा तुम्हारा सारा ऑन है, तो ये नेटवर्क एड्रेस तुम्हारा पूरा आ रहा है बेटा। और आपको ये बिट ऑफ है, तो ये आपका क्या है, होस्ट का एड्रेस है। इस जगह पर बंद कर दिया, ठीक है बेटा। अच्छा, अब जरा हम सबसे पहले किस पे आते हैं। अच्छा, अगर मैं एक काम करूँ यहाँ के, मैं, ठीक है, अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा और मैं यहाँ के एक, यहाँ पर एक सिमुलेटर भी होता है, ठीक है ना। यहाँ पर, ठीक है, आप अगर चाहें ना, यहाँ पर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं आपने। इंशाल्लाह हम यहाँ पर काफी सारे प्रोटोकॉल्स पे, ठीक है, बात भी कर होंगे। हमने यहाँ पर लेट्स सपोज सबसे बेसिक प्रोटोकॉल पिंग जो होती है, आईसीएमपी, ठीक है, हमें उस पर जो है ना देखना है किस तरह काम करती है। मैंने, ठीक है, यहाँ पर जो है ना सबको यहाँ से शो ऑल नन कर दिया, और सिर्फ मैंने यहाँ फिल्टर लगा दिया एक प्रोटोकॉल पे, उसका नाम क्या है, आईसीएमपी। बल्कि इसको, इससे पहले जो है ना, मैं आपको यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, इससे पहले मैं आता हूँ, ये जो मेरा पीसी है ना, मैं यहाँ से क्या नाम है, इसे कम फ्रॉम खोलता हूँ बेटा, और मैं इस पीसी 4 से पीसी 3 पे, ठीक है, यहाँ आईपी की 1 थी, इसकी आईपी 2 थी, पिंग करता हूँ 192.168.1.2, ठीक है। अच्छा, ये, ठीक है, पिंग कर रहा है। यहाँ मेरा सवाल आपसे होगा, तो जो मुझे बता, हेलो, इस पर डिस्कनेक्ट हो गई है। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। सर मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गए। तो इधर से स्टार्ट करता हूँ। मैं सवाल क्या पूछ सर रहा था, ये शेयर थोड़ा हो सा रही है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरे ख्याल से कुछ इशू है, लाइट वगैरह गई है उनकी साइड की शायद मे भी। हाँ, हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, रवीद ठीक है। मलिक होस्ट हो गए। रवीद मलिक प्लीज होस्ट बना दें आप हसीब भाई को या मुझे। कोई बात नहीं यार, खुश रहे दोस्त, उनके शेयर कर सकते हैं समय। अच्छा, अब उनका सवाल तो मुझे आइडिया नहीं है क्या है, ठीक है, उनकी बात कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। यार मुझे लग रहा है कि कोलिजन डोमेन वगैरह का ना समझाना चाह रहे हो। अब क्वेश्चन यही है कि क्या पूछना चाह रहे हैं। चले कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, मैं वो टोपोलॉजी बना के देखता हूँ, ठीक है। अच्छा, वो सिस्टम थे, जो सिस्टम यहाँ थे ऐसे ही था भाई, ये दो सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अच्छा, मैं हसीब भाई शेयर आपकी किया स्क्रीन शेयर आपको, नहीं एक हो रही। मिनट। अच्छा सॉरी यार, आपकी मैं स्क्रीन शेयर भूल नहीं हो गया, रही। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, मैं कुछ कोशिश कर रहा था जो नरेश भाई ने बनाया था वो दोबारा बनाने की, ठीक है।
हैं और ये 3 चलिए अच्छा सुरेश भाई कह रहे हैं कि नेट की कोई इशू आया है उनकी साइड में, तो चेक कर रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, अच्छा ये सब चीज़ सबको दिख रहा है ये चीज़? ठीक है, हम भी सिमुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सिमुलेशन खोलते हैं, ऑनलाइन एडिट एसएमपी करेगा। ठीक है, तो क्या दिखाना चाह रहे थे बच्चों को, थोड़ा सा देखते हैं कि उन्होंने IPv3 वाले 192.168.1.1 कर लेते हैं इसको, PC को है हमारा। ठीक, और इसको PC3 को दे देते हैं 192.168.1.3। ठीक है, ओके। अच्छा, बगैर उसके पहले पिंग करना चाह रहा था। ठीक है, पहले बगैर इसके कोई भी प्रोटोकॉल नहीं है, अभी कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करिएगा सर। ठीक है, 1.3 और 1.9। ठीक है, अच्छा इधर से हमने इसको पिंग किया। पिंग देखते हैं दोबारा से। ठीक है, अच्छा पहला पिंग जो है इसमें रिक्वेस्ट टाइम आउट आया। ठीक है, उसकी क्या वजूहत है, शायद ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे होंगे जी। कोई है भाई? चेक किस तरह खोलूं? ये जी सही है, सैयद सादुल हक। ठीक है, आप रिजॉल्विंग एड्रेस, ठीक, मेक टेबल भी बिल्ड कर रहा है। ठीक है, मैप लर्न करता है। ठीक है, मैप बिल्ड करने के लिए ठीक ठीक है। ठीक है, काइंडली रिकॉर्ड, हबीबा आप समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है। रिकॉर्ड भी आपको, रिकॉर्ड तो बहुत मिल जाएंगी इसकी वीडियोस वगैरह पे। चलिए ठीक है, ये एक टोपोलॉजी थी उन्होंने बना के दिखाई थी। अच्छा अगर हम इसको उसमें देखना चाहें, सही है। अब फिल्टर ICMP इसको बंद कर, दोबारा हम पिंग करते हैं इसको। अच्छा अभी मैक लर्न कर लिया होगा इसने। अच्छा ठीक है, अब इस स्विच में करते हैं, वो क्या रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, इसको भी IP दे देते हैं, एक्स्ट्रा 192.168.1.4। 192.168.1.5। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में गए, सही। अच्छा अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। पहले ये हम लोग स्विच के अंदर आए। ठीक है, इस स्विच में मैंने अभी वो CLI वगैरह, वो टेलनेक वगैरह नहीं किया, मैं डायरेक्ट इसलिए आया। ठीक है, जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। एनेबल किया मैंने, कॉन्फ़िग
ठीक है, ठीक है, सॉरी एग्जिट करो। पहले मैं क्या दे रहा हूँ, शो मैक टेबल, मैक एड्रेस टेबल, ठीक है, और मैंने इंटर किया। ठीक है, इसने क्या रीड किए हुए, पिंग चली थी तो इसने क्या किया, रीड किए हुए। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, दोबारा शो मैक एड्रेस टेबल करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, दोबारा लैंडिंग स्टेज में आ गया है। ठीक है, मैं जब पिंग करूँगा तो सेम वही होगा कि पहली ये जो आर्ट है वो करेगा। ठीक है, ठीक है, उसने लैंड क्यों किया था, ये इस वजह से किया गया तो क्योंकि हब जो है ना वो ब्रॉडकास्ट करता है सारी, ठीक है, जो भी चीज़ आती है, ठीक है, उसके पास रिक्वेस्ट आती है वो हर पोर्ट में ब्रॉडकास्ट कर देता है। ठीक है, कोलिजन डोमेन और ये भी आपको दिखाएंगे। पहले अभी मैं ये जो हमारे उल्लेस भाई चाह रहे थे वो दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं क्या इस शीट में क्या हैज एंटर द वेटिंग फॉर दिस, अच्छा मैं होस्ट बन गया। अच्छा अच्छा, सही है। कि मैं सिस्टम में आया, अपने कमांड प्रॉम्प्ट में गया और मैंने पिंग किया 4 से 5 को, पिंग 192.168.1.5। ठीक है, इसको पिंग किया। ठीक है, अभी क्या है, अभी हम लोग सिमुलेशन में चेक करते हैं कि किस तरह नहीं है, जब हम पिंग करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को तो क्या प्रोटोकॉल्स हो रहे होते हैं। अभी सिर्फ हम लोग ICMP देख रहे हैं, इंटरनेट कोड मैसेजिंग प्रोटोकॉल को चेक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको प्ले किया। ठीक है, ये मैसेज दिया स्विच के पास। ठीक है, अब स्विच ने क्या किया, इसको TC5 पे भेज दिया। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से इसने कर लिया पहले। ठीक है, ठीक है, ये लेयर्स में देख सकते हैं कि आप क्या काम हो रहा है। ठीक है, आपने लेयर 3 में देख रहे हैं कि ये IP है। ठीक है, ICMP क्या कह रहे हैं, मैसेज टाइप है, यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल है लेयर 3 में। ठीक है, ये काम क्या कर रहा है कि आपके पास जो वो होता है, हेडर होता है, उसमें सोर्स IP एड्रेस लिखी होती है और डेस्टिनेशन IP एड्रेस लिखी होती है। ठीक है, और वो उसको सॉल्व करवा रहा होता है। ठीक है, ये अगर मैं इसको रोक दूँ, ठीक है, इसको दोबारा पोस्ट करने के लिए, इसको दोबारा प्ले करने के लिए दोबारा क्लिक करूँगा तो प्ले हो जाएगा दोबारा, और दोबारा पोस्ट करने के लिए मुझे प्ले कर बटन दोबारा दबाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ मैं क्या अकेला बैठा हूँ, कोई आवाज़ वगैरह नहीं है, कुछ सन्नाटा है। क्लासेस सबके स्टूडेंट के माइक्स ऑफ किए हुए हैं ना, अच्छा अच्छा अच्छा, तो कुछ ठीक, कोई इशू काइंड ऑफ, मेरे ख्याल से ये उल्लेस भाई ज़्यादा अच्छा क्लियर करेंगे कि वो क्या समझाना चाह रहे थे, हम आइडिया ले सकते हैं कि क्या समझाना चाह रहे थे। ठीक है, आज की क्लास में किसी को कोई इशू है तो वो क्लियर कर ले, क्योंकि क्लास का टाइम नहीं है, थोड़ा सा कम रह गया, 5-6 मिनट रह गए। ठीक है, 6 मिनट रह गए हैं, 6 to 8 क्लास है हमारी रिवीजन जी, की। ठीक है। हबीबा, आपको कोई इशू तो नहीं आया टेलनेक SSH करने के लिए? SSH के लिए लोग कह रहे थे कि मसला आ रहा है उनको, यानी समझ नहीं आया, तो वो SSH का मैं थोड़ा सा और डिटेल बता देता हूँ दोबारा आपको। ठीक है, SSH में सिंपल हम लोगों ने ये किया है कि कुछ कमांड्स चलाई हैं उसमें। ठीक है, SSH के सेशन इसमें आगे समझा देता हूँ। ठीक है, एनेबल, ठीक है, हम लोगों ने टेलनेट के लिए कि हम लोगों को क्या करना पड़ता था। ये सर ऑल क्लियर, मुझे क्लियर था। चरबीत, आपको क्या इशू आ रहे हैं यार इसमें यूबुंटू में? ठीक है, किसी को SSH और टेलनेट में जो आज की लैब है उसमें कोई इशू है? अच्छा, SSH की कमांड रिपीट कर दें, यूजर नेम, पासवर्ड, डोमेन, वैसे नॉट वर्किंग इन यूबुंटू इशू। आप एक काम करें रवि साहब, आप जी, ना उसका स्क्रीनशॉट लेके ना हाँ, हमें भेज दें किसी एक को, या ग्रुप में फॉरवर्ड कर दें।
सही है तो उबैद साहब ने, सही है, यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है, डोमेन चाहिए होता है क्रिप्टो की जनरेट, लाइन वीटीवाई, लॉगिन लोकल, ठीक है, यही चीज़ें चाहिए होती है मोस्टली हमारे पास, ठीक है, और एक एनेबल का पासवर्ड चाहिए होता है लाला, ठीक है उबैद भाई, एनेबल का पासवर्ड भी चाहिए होता है, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, ये मैं इधर लिख देता हूँ क्या क्या चीज़ें चाहिए, नोट पैड खोल लेता हूँ, ठीक है? बल्कि मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया था गरीब सा, उसको दिखा देता हूँ, ठीक है, सॉरी गलत हो गया। ठीक है, ये टेलनेट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं वो चीज़ें, ठीक है, और जो एसएसएच के लिए चाहिए वो ये है, ठीक है, एसएसएच के लिए क्या है, होस्ट नेम चाहिए होगा हमें, ठीक है, एनेबल पासवर्ड चाहिए होगा, ठीक है, एनेबल पासवर्ड जैसे हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आएंगे, ठीक है, उसके लिए पासवर्ड भी लगा सकते हैं, सीक्रेट भी लगा सकते हैं, दोनों चीज़ें चल जाएंगी एसएसएच के लिए, ठीक है, फिर हमने डोमेन देना होता है, आईपी डोमेन नेम, ठीक है, और डोमेन यहाँ पर कोई भी नाम आ सकता है, ज़रूरी नहीं axiom.com लिखो, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी लिखते हैं, एनीथिंग एल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, फिर ये क्रिप्टो की जनरेट करते हैं हम लोग कि हमारा जो डेटा है, जो ट्रांसमिशन हो रही है वो क्या हो, क्रिप्टोग्राफी यानी कि इनक्रिप्ट होके ट्रांसफ़र हो डेटा, ठीक है, इसके बाद हमने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया था, ठीक है, पासवर्ड कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर एग्जिम दिया था, यूज़र नेम भी कोई भी हो सकता है, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, किसी का थर्ड पार्टी का भी नाम लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है, लाइन वीटीवाई में आया था 0 to 15 लॉगिन लोकल किया था, क्यों लॉगिन लोकल किया था, क्योंकि हम लोग अब यूज़र वाइज इंटर होंगे, ठीक है, अच्छा ये ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच का सवाल पूछा था, ये एसएसएच इसलिए एनेबल किया जाता है क्योंकि टेलनेट जो है ना अच्छा नहीं समझा जाता कि हम लोग ये टेलनेट यूज़ करें अपनी स्विच को कॉन्फ़िगर करने के लिए, वजह उसकी ये है कि टेलनेट जो है वो सिक्योर नहीं होता, ठीक है, एसएसएच जो होता है वो सिक्योर से होता है, भाई तो अभी इसलिए ये जी जी, ठीक है, तो एसएसएच सिक्योर होता है, तो एसएसएच हम लोग कॉन्फ़िगर, ठीक है, अच्छा गुरेज भाई टाइम में कल से क्लास तो नहीं बंद यार होगी, आज क्लास तो नहीं, आप आज कर लेते हैं, आज थोड़ा लेट कर लेते हैं, आज क्लास क्या नाम है, हाँ वो आप क्लियर कर दो, मैंने क्या कोशिश हाँ वो की थी, टॉपिक बस खत्म कर लेंगे वो, क्योंकि हाँ हाँ बस 8:30 मैंने बजे कर कोशिश देंगे। की थी, लेकिन मुझे अब ये नहीं कि आप क्या समझाना चाह रहे नहीं नहीं, मैं हो, बस मुझे कर ये देता हूँ, बस थोड़ी मैं ट्राई रेजोल्यूशन मिल करता हूँ आधे सकती, घंटे में कर दूँ, बस आधे घंटे में कर दूँ। आधा घंटा, चलो ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह ट्राई करता हूँ। ओके ओके, मैं अपना स्टॉप कर रहा अच्छा हूँ आपने शेयर, आपने क्या बताया इसमें, बता दें मुझे, ताकि वही हब का बता दिया होगा आपने कि किस तरह वो जो मैंने ब्रॉडकास्टिंग कोई करते इतना थे। डिटेल में नहीं, हाँ डिटेल में नहीं बताया, सिर्फ मैंने चले मैं ठीक है ट्राई आपका करता हूँ, हाँ उसको, मैं थोड़ा जल्दी खत्म करता हूँ उसको। ठीक है, ओके थोड़ा यार नेटवर्क का मसला हो गया था, तो वो जो अजीब मसला हुआ था कि कंप्यूटर पे नेट चल नहीं रहा था, वाईफाई मोबाइल में चल रहा था, चलो तो कोई अभी जो है पता नहीं क्या मसला होगा। ठीक, मैं बस अपने स्टॉप कर रहा हूँ शेयर। मैं हाँ बस करता हूँ। सर मेरे लैपटॉप पे भी यही प्रॉब्लम आ रही है क्या जब मैं क्या लिनक्स इंस्टॉल कर रहा हूँ तो। क्या मतलब नेटवर्क का मसला आ रहा है? नहीं वो पता नहीं क्या वो आप जब टीम व्यूवर पे आएंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको, चले चले ठीक है, दिखाइएगा चले। असल में वर्चुअल यार थोड़ा मशीन जी जी, क्लास चल रहा है 100% अच्छा लिनक्स, अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन जब उसको ई ड्राइव पे मैं करके जो है ना जी जी, वो चलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो इंस्टॉल ही नहीं कर रहा। चले मैं आज इंशाल्लाह आपको देखता हूँ, उसको मसला देखता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ आगे स्क्रीन मेरी क्या नाम है, यार ठीक है, अच्छा ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या नाम है, हमने इसकी क्या नाम है, हाँ मैं पिंग कर रहा था उसको, मैं एकदम कहाँ रुका था मैं, आप आसिफ? मुझे यहाँ याद है कि आप पिंग ही करने लगे, बल्कि आप हाँ क्वेश्चन बस, कुछ पूछने लगे थे, याद आया, हाँ सही क्वेश्चन है, वो पूछने पिंग, लगे हाँ थे पिंग वो पे वही रुक गया था, क्वेश्चन रुक गया था। मैं वही कह क्वेश्चन रहा हूँ रुके यार कि रुके होंगे, हाँ चले मैं दोबारा सवाल ठीक करता है, हूँ। अच्छा बेटा मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ आके जो है ना ये क्या नाम है, मैंने आईपी सबको दी, ठीक है, नेटवर्क सेम रखा मेरा, ठीक है, इस नेटवर्क पूरा बेटा एक रखा इनका, ठीक है, 192.168 और ठीक है 1.0, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस है बेटा मेरा, और ये होस्ट 1 है, ये 2 है, 3 और 4, चार ठीक होस्ट है, इसके साथ एक हब लगा हुआ है, एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है, तो मैं पिंग करने लगा हूँ, और मैं कर रहा हूँ कि मैं यहाँ आके जो है इस पीसी पे आया, और ठीक है बेटा ये पीसी ठीक है यहाँ पर जो है ना बिहेव करता है कि ये एक रियल पीसी है, यहाँ जो है ना इसके अंदर क्या नाम है, स्क्रीन सही आ रही है मेरी, अब से स्क्रीन है मेरी जो हाफ हो गई है ना, सिर्फ ये वाला पीस, ये बैकग्राउंड नहीं आ मुझे रहा ना। ब्लैक नहीं, बैकग्राउंड नहीं आ रहा। हाँ वो ये मसला है, मैं जरा फुल स्क्रीन करता हूँ, 2 मिनट जरा, डेस्कटॉप पर करना पड़ेगा मुझे। अब आ रही है पूरी? ये पूरी बात यार। ठीक है जी, तो मैंने अगर अभी इस पीसी की भी आ गई
पूरी, ठीक है ना। सही बेटा, मैंने पीसी को खोला और मैं यहाँ आके जो है ना डेस्कटॉप पर गया और मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पे गया, ठीक है, जो कि विंडोज रन से आप अक्सर लेके आते हैं, और आपने पिंग किया, पिंग 12168.1.2, ठीक है, क्योंकि बेटा हम पिंग कर रहे हैं इस पीसी से इस पीसी पिंग पिंग कर रहे हैं, ठीक है, इसकी आईपी 1.2 है, इसकी 1.1 थी, और मैंने एंटर कर दिया। अच्छा ये पिंग हो रहा है, यहीं रुक गया था लास्ट टाइम भी ना। अच्छा ये पिंग हो रहा है और अभी कितनी देर लगाता है क्या? नहीं, पहले टाइम लगाया था। हाँ वो फर्स्ट पिंग में टाइम लेता है, लेकिन इतना टाइम भी नहीं लेता यार, वो इधर पहले भी हाँ, रुक गया पहले था, तो उसमें मैं जब भी वेट कर रहा था कि यार एक सिमुलेशन तो पिंग हो नहीं, पिंग। जी सिमुलेशन तो नहीं स्टार्ट की, सिमुलेशन में प्ले दबाओ, मे बी उसकी वजह अच्छा, से भी हाँ हो सकता नहीं हाँ ठीक है, हाँ रियल टाइम करना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है है। सही। हाँ ये चीज़ थी, तो मैं दोबारा पीसी पे आता हूँ और यहाँ पर जो है कमांड प्रॉम्प्ट पे गया और यहाँ पर मैंने मेरे अब पिंग हो ही गई दोबारा वो, तो मुझे कुछ दिखाना था वो काम नहीं दिखा, अब मैं यहाँ से पिंग करता हूँ उस पर, ठीक है ना। अब मैं यहाँ आता हूँ और जो है इस पीसी से मैं यहाँ पिंग करता हूँ, पिंग 192.168.1.3, ठीक है, पिंग हुआ है। अच्छा इसने पहली पिंग आर जनरेट कर ली मेरे ख्याल में, जब भी इसने जी जी पहली पिंग, ठीक है, हाँ वो जो है ना इसने क्या नाम है होता है बेटा क्या है अमूमन ये फर्स्ट पिंग जो है ना ये क्या नाम है इसको ठीक है ये टाइम आउट कर देता है, क्योंकि आर्प जनरेट करता है वो, ठीक है ना, क्योंकि वो आर्प में पिंग कर चुका हूँ, कुछ मसले आने तो आर्प जनरेट कर चुका है, तो उसके पास टेबल बन चुका है, तो इसलिए इसने पहली पिंग को जाया नहीं किया, ठीक है। एनीवे तो ठीक है बेटा, अब यहाँ पर क्या है कि आपको दिखाना क्या है कि स्विच और हब में डिफरेंस क्या है। मैं सिमुलेटर पर आता हूँ अब, ठीक है, मैं यहाँ से जो है ना क्या नाम है इधर आके पिंग, अच्छा ये जो पिंग बेटा मैंने किया ना, यही पिंग ठीक है एज अ सिमुलेशन दिखाएगा आपको ये किस तरह मतलब पैकेट यहाँ से यहाँ मूव करवाते हैं आप, ठीक है ना, यहाँ से आप यहाँ मूव करवाएंगे तो उस पैकेट की मूवमेंट के दरमियान में स्टेप्स क्या आते हैं ये वो दिखाएगा। अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ क्लिक किया और ये सारे ठीक प्रोटोकॉल्स हैं, आप ठीक है इंशाल्लाह जब आगे बढ़ते जाएंगे आप हर प्रोटोकॉल की सिमुलेशन दे सकते हैं कि भाई कौन सी प्रोटोकॉल किस तरह काम करती है। तो मैंने सारी प्रोटोकॉल बंद कर दी फिलहाल, और मैंने यहाँ पर सिर्फ एक प्रोटोकॉल खोल दी, उसका नाम है ठीक है आईसीएमपी, बेसिकली पिंग होती है ना बेटा ये, तो ये उसी की प्रोटोकॉल है आईसीएमपी, इसको मैंने ऐसे जो है ना क्या नाम है अपना ठीक है सिलेक्ट कर लिया। अच्छा उसके बाद मैंने यहाँ पर बेटा आ रहा था पीडीयू, ठीक है, यहाँ पर एक पैकेट आ रहा होता है, ठीक है, प्रोग्राम डेटा यूनिट, ठीक है, इसको मैंने यहाँ लिया, ये बेसिकली आपका पैकेट है, ठीक है ना, आपको सैंपल पैकेट है ये, ठीक है ना। अच्छा मैंने इस पैकेट को यहाँ से मैं चाह रहा हूँ इस पैकेट को यहाँ से सेंड करूँ पीसी 7 से लेके पीसी 6 पे सेंड करूँ, ठीक है बेटा, 7 से पीसी 6 पे सेंड करूँ, या 6 से 7 पे कर देता हूँ। मैं पीसी को यहाँ अब यहाँ से सेंड करना है, मैं यहाँ पे क्लिक किया, ड्रॉप कहाँ पे करना है बेटा, ड्रॉप यहाँ पे करना है, आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, और अभी आपसे ठीक है ये बता रहा है कि भाई आपका आईसीएमपी पैकेट जनरेट कहाँ पे हो रहा है, एट डिवाइस नंबर 6, वो ये। अच्छा आपने क्या नाम है स्टेप बाय स्टेप देखा, स्टेप आपने क्लिक किया इसको, ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया, अब पैकेट बेटा तुम्हारा कहाँ पे आ गया, स्विच पे आ गया, ठीक है, रुक गया, आपने दोबारा क्लिक किया। अच्छा उसके बाद ठीक है पैकेट तुम्हारा कहाँ गया बेटा, यहाँ गया। अच्छा उसके बाद अब ये इसने पैकेट भेज दिया, इको भेजी, उसका रिप्लाई आएगा, ठीक है। अब बेटा ये दोबारा आपने क्लिक किया, स्विच को मिलेगा दोबारा रिप्लाई, और स्विच क्या नाम है इसको रिप्लाई कर देगा भाई कि हाँ ये जो आपने बेटा रेफ साइकिल पूरा हो गया, आपका क्या नाम है पिंग जो आप भेजी बेटा आपने पिंग रिसीव हो गई है। तो दिखाने का मकसद ये था कि स्विच को यहाँ पे बेटा मैंने मेरी क्या नाम है सोर्स ये थी और ये डेस्टिनेशन थी, ठीक है ना, मैंने पैकेट यहाँ से यहाँ भेजा तो पैकेट सिर्फ यहीं गया, स्विच ने पैकेट को यहाँ नहीं भेजा, ठीक है, तो इसको पता था कि भाई ये इस पैकेट की डेस्टिनेशन कहाँ पर है, ठीक है ना। उसने पैकेट ने आर इसके पास टेबल था बेटा, मैक टेबल था, उस मैक टेबल में लिखा हुआ था कि भाई जो इसकी पैकेट की डेस्टिनेशन है वो यही पीसी है, उसकी डेस्टिनेशन ये और ये और ये डिवाइस नहीं है, ठीक है, उसने सिर्फ जहां उसको पैकेट भेजना है सिर्फ वहीं भेजा, ठीक है ना। अब जरा इसको दोबारा करते हैं, ठीक है ना, अब मैं पैकेट यहाँ से पैकेट को मैं यहाँ भेजूंगा, ठीक है ना, फिर क्या होगा देखते हैं जरा। इसको बेटा ये जो पैकेट को मैंने यहाँ से जो है ये डिलीट कर दिया, मैंने वाला पैकेट इस पर क्लिक किया, ये वाला पैकेट डिलीट कर दिया, ठीक है बेटा। अब मैंने ठीक है मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्या नाम है कि कहाँ चला गया ये रहा, ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा, जब मैंने पैकेट को यहाँ से यहाँ भेजा, स्विच ने सिर्फ पैकेट को यहीं भेजा, बाकी इस पोर्ट पर नहीं भेजा, सिर्फ यहाँ पोर्ट पर इसको ठीक है बेटा डाइवर्ट किया ताकि इसको ठीक है पैकेट रिप्लाई यहाँ से आ जाए। अच्छा अब मैं पैकेट को पीसी 4 से 5 पे भेजूँ, मैंने यहाँ पे दोबारा क्या नाम है बेटा वही पैकेट लिया और यहाँ से क्लिक किया स्टार्टिंग, और यहाँ मुझे भेजना है, ठीक है। अब जरा मैं देखता हूँ क्या होता है, सिमुलेशन करता हूँ, और आपने ठीक है इसको नेक्स्ट किया, ये हब पर आया, ठीक है ना, और आपने क्या नाम है इसे क्लिक किया, देखो बेटा क्या होगा, हब ने क्या किया, हब ने पैकेट इसको क्या नाम है मिला बेटा, उसने पैकेट को दोनों तरफ यहाँ भेज दिया, ठीक है, जितनी भी
पोर्ट्स होती है ना यहाँ पर, यहाँ तो 2 पोर्ट्स थी, अगर 6 पोर्ट होती है हर तरफ भेजता रहा ये करता बेटा क्या, ये पैकेट रिसीव करता, उस पैकेट को ब्रॉडकास्ट कर देना कि भाई जिसको रिसीव करना रिसीव करो, जिसके पास मतलब जिसके लिए उसकी डेस्टिनेशन है वहां जाएगा बेटा, सबके पास भेज रहा होगा उसका वो। स्विच क्या करता है, फिल्टर करता है कि भाई जहां भेजना है। हब फिल्टर नहीं करता, हब पैकेट को भेजा क्या करेगा बेटा, वो हब पैकेट को जहां जितनी पोर्ट्स है यहाँ से इनपुट लेगा और अपनी हर पोर्ट पर कॉपी कर देगा। अगर ये 15 पोर्ट्स है तो उस पैकेट को हर 15 पोर्ट्स पे कॉपी कर देगा वो। स्विच ये नहीं करता, स्विच ये करता है बेटा, वो पोर्ट को सिर्फ वहीं कॉपी करता है जिस पोर्ट पर जिसको जाना होता है। ठीक है बेटा, तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है हब की स्विच के अंदर, और हब के अंदर कोई मैक टेबल नहीं होता। ठीक है, बस ये सिंपल स्विचिंग डिवाइस है, इनपुट लेती है और क्या नाम बेटा क्या करती है, उसको अपने हर आउटपुट पोर्ट पर कॉपी कर देती है। जबकि स्विच ये नहीं करता, स्विच क्या करता है, वो देखता है कि उसका डेटाबेस बेटा बना होता है, टेबल बना होता है, देखता है कि पैकेट मुझे कहाँ भेजना है, उसके लिहाज से पैकेट में फिल्टर कर रहा होता है। ठीक है, डिफरेंस दोनों के अंदर होता है। अच्छा, इसको जरा आपने दोबारा देखा बेटा, अभी पैकेट क्या नाम है इसका, यहाँ से अब देखो दोबारा रिसीव भी हो ना, जब भी इसने दोनों जगह उसे भेज दिया। ठीक है जी, तो ये डिफरेंस हब का है और स्विच का डिफरेंस है। तो इसे क्या नाम है, मैं बंद करता हूँ सिमुलेशन को बेटा, रियल टाइम पे आ जाता हूँ। ठीक है, अब जरा हम जो हंसी बहन ने जो काम किया दोबारा उसको जरा फास्ट ट्रैक पे रिपीट करते हैं और चीजों को आगे बढ़ते हैं लेके। अच्छा बेटा, मुझे करना क्या है, मुझे सबसे पहले स्विच मैंने खोला। ठीक है, अच्छा स्विच को आप डायरेक्ट भी खोल सकते हैं वैसे आके, आसिफ ने दिखाया था आप किस तरीके से उसको कंसोल से भी कर सकते हैं, किस तरीके से आप टेलनेटिंग भी कर सकते हैं, और किस तरीके से आप जो है इसको क्या नाम है मतलब अलग तरीके मतलब नेटवर्क भी हो सकते हैं। मैं बेटा क्या करूँ, डायरेक्ट मैंने स्विच पे क्लिक किया और डायरेक्ट यहाँ पे सेल आ रही है ना, यहाँ पर आप इस पे सेल पे क्लिक कर दिया, आप इसे खोल लिया। ठीक है, ठीक है बेटा, अब इसको जरा मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ, मैं स्विच की कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गया। अच्छा अच्छा बेटा, अभी हम लोग ठीक है कहाँ पर है, हम यूजर मोड के अंदर है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने कहा है हमने आना है, एनेबल किया बेटा, मैं कहाँ आ गया, मैं यूजर मोड से। ठीक है, मैं कहाँ आ गया बेटा, मैं कौन से मोड में आ गया, तो बताएगा मुझे। ठीक है, मैं कौन से मोड में आ गया बेटा, डेट इज कॉल्ड प्रिविलेज मोड। ठीक है ना, यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में आ गया। अच्छा, अब मैंने बेटा क्या करना है, मुझे यहाँ पर जो है ना इसकी कुछ ठीक है मैं लिखते जाता हूँ कि मैं कौन से काम मुझे करना है, ताकि आपको सीक्वेंस पता लग जाए कि मैं कौन से काम में कर रहा हूँ। मैंने वर्ड पैड यहाँ पे खोल लिया। ठीक है, सबसे पहले बेटा मेरा काम क्या है यहाँ पर, सबसे पहले मैं कर रहा हूँ कि ताकि आप टास्क लिखते हैं आपको चीजें भी कंफ्यूजन नहीं होगी। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ठीक है सेटिंग होस्ट नेम। ठीक है बेटा, आपने करना है, आप यहाँ पर गए। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपने इसमें आ गया और आपने क्या किया यहाँ पर, अच्छा कौन सा, अच्छा यहाँ पर कुछ आसिफ ने बताई थी, मैं रिपीट भी कर रहा हूँ बेटा। अब मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे कौन सी कमांड काम करती है। आप राइट क्लिक किया, ये सब बता रहा होगा भाई कि यहाँ पर कौन कौन सी कमांड काम कर रही होती है। ठीक है बेटा, आप इसको एंटर करें, ये सारे कमांड ठीक आपको बता रहा होगा। अच्छा, आपने बेसिकली जो देखो सेटिंग का मतलब है कि आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है। जहां पे सेटिंग का है ना कि आपको कुछ सेट करना है कुछ, ठीक है इसमें कोई चीज ठीक है इनपुट करनी है, तो इसका मतलब है कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर आपको होस्ट नेम का ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा, क्योंकि होस्ट नेम सेट करना है। तो वो कहाँ होगा बेटा, वो अक्सर कहाँ होता है, वो होता है हमेशा कॉन्फ़िगरेशन मोड में होता है। तो बेटा आप कहाँ पर आ जाएंगे, आप लिखेंगे कॉन्फ़िगर। ठीक है, टर्मिनल। ठीक है बेटा, आप एंटर कर दिया, ये आपको बेटा कहाँ ले गया, आपको यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है देखो ब्रैकेट में ना। अभी बेटा ये स्विच लिखा हुआ रहा था, इससे पहले लिखा हुआ रहा था क्या, सिंपल ये अपना ब्रैकेट में कुछ नहीं था, सिर्फ ये लिखा हुआ था, हैश लिखा हुआ था। अभी बेटा आपको कहाँ लिया है, ये बता भी रहा है कि मैं कहाँ गया हूँ, मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया हूँ। अच्छा, मैं एक काम वो भी कर सकता था, मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट किया, बाहर आ गया इससे, मैं लिख रहा हूँ CONF और T लिख रहा हूँ, इससे भी सेम आउटपुट आ जाएगा, काम हो जाएगा। CONF और T, अभी किस तरह मुझे क्या पता लगा यार किस तरह हो रहा है CNF और लिखा हो T। ठीक है, मैंने लिख दिया, जब भी सेम आउटपुट आ रहा है इसका। इसका काम कैसा हुआ मैं तुम्हें दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो आपने लिखा कॉन्फ़िगर लिखा ना बेटा, आपने लिखा CO लिखा और डबल आपने टैब दबा दिया, CO से कुछ फाइंड नहीं कर रहा है। आपने ऑन लिखा, CON लिखा, कुछ फाइंड नहीं कर रहा, आपने CONF लिख दिया ना बेटा। देखो ये इसको समझ गया कि CONF का मतलब है कॉन्फ़िगर की कमांड ये मौजूद है। ठीक है, मतलब इस क्या नाम है, जब CONF के ऊपर टैब दबाया ना बेटा मैंने, इसका खुद ब खुद कॉन्फ़िगर कर दिया। इसका मतलब हुआ कि आपका जो पैकेट ट्रेसर का CLI है ना, CONF को कॉन्फ़िगर समझ रहा है। ठीक है, तो आप या तो ये लिख दो या तो ये लिख दो, बात देखिए। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने C लिखा ना बेटा, C के बाद टैब दबाया तो कुछ नहीं हुआ, C के बाद O लिखा, टैब दबाया, कुछ नहीं हुआ, C के बाद N दबाया, टैब दबाया, कुछ नहीं हुआ। हाँ, मैं C के बाद F दबाया ना बेटा और टैब दबाया, देखो क्या किया, ऑटोमेटिकली इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है बेटा, अच्छा उसके बाद क्या नाम है, आपने यहाँ पर अब उसके बाद मुझे कमांड याद नहीं है, लेट्स सपोज कि भाई आगे क्या आना था, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दबा दिया। ठीक है बेटा, तो ये बताया रहा कि भाई इसके बाद आपके पास ये ऑप्शन है, या तो एंटर कर दो, ठीक है बेटा, या तो क्या लिखो आप ठीक टर्मिनल लिख दो। अच्छा, अब मैं इसको दबाया, वही वही तरीका करूंगा, सी मतलब एक लेटर दबा के जब दबाऊंगा, मैं टी दबाया,
और टैब दबा दिया। अच्छा टी में पहचान गया कि इसका मतलब क्या है, टर्मिनल है। ठीक है बेटा, मतलब मैंने टी के बाद ई नहीं दबाना पड़ा मुझे, मैंने टी के बाद टैब दबाया तो ऑटोमेटिक पहचान लिया कि भाई टर्मिनल होता है। ठीक है ना बेटा, तो आप इसको या तो ये लिख दें, साबित क्या हो बेटा कि इसने CONF को भी पढ़ लिया कि इसका मतलब कॉन्फ़िगर है और टी का मतलब क्या है, टर्मिनल। ठीक है बेटा, इससे फायदा होता है कि लंबी लंबी कमांड, इससे बड़ा फायदा होता है कि जो आपकी लंबी लंबी कमांड्स है ना, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल का मतलब क्या है, CO, ठीक है, NFT, इसके एक ही बात है। ठीक है बेटा, मैं कहां पर आ गया, मैं ठीक है कॉन्फ़िगर टर्मिनल में बता भी रहा कि आप यहाँ आ गए। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है कि मुझे अब यहाँ पर बेटा टास्क मेरी आती है कि मुझे होस्ट नेम सेट करना है। होस्ट नेम क्या होता है, इसका नाम बेसिकली। अभी क्या लिखा हुआ है, स्विच। ठीक है बेटा, लिखा हुआ है, आप सिंपल यहाँ आ जाए और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दबा दें, आपको होस्ट नेम का ठीक है बेटा यहाँ पे कीवर्ड मिल जाएगा। ये आ गया, देखें बेसिकली कीवर्ड्स हैं प्रोग्रामिंग की दुनिया में। ये हम लिनक्स की बात भी कर रहे थे, वहां भी हम डिफरेंट LS ठीक है एंटर करते थे, वहां हम डिफरेंट ठीक है MKDIR एंटर करते थे बेटा। हम पाइथन पे आएंगे इंशाल्लाह, वहां भी कुछ चीजें करेंगे। ये बेसिकली बेटा सेटेड, ये जो ना सेटल ठीक है नेम है, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो कि इसका सेट कर दिए गए हैं, इसकी पर्टिकुलर मीनिंग है। ठीक है ना, तो ये बता रहा है कि होस्ट नेम का ठीक कीवर्ड बेटा मौजूद है। आपने यहाँ आया और ठीक है बेटा आप लिखा, आपने इसको ठीक एंटर कर दिया होस्ट नेम। ठीक है, और आपने लिखा यहाँ पर स्विच SW1। ठीक है बेटा, क्या करेगा ये देखिएगा आप लोग, सिंपल कुछ भी नहीं किया बेटा, इसने क्या कर दिया, स्विच नेम होस्ट नेम को इससे उठा के बेटा क्या कर दिया इसने, स्विच ऑन कर दिया। अच्छा ये आप जाहिर सी बात है स्विच के नाम देना बड़ा कॉमन। स्विच आपके पास अभी तो एक है, क्या पता आपको स्विचेस 3-4 होते हैं एक नेटवर्क के अंदर, या स्विचेस हर बिल्डिंग का स्विच होता, तो बेटा बेहतर रहता है ना स्विचिंग की आप जो है ना नेमिंग ठीक है कन्वेंशन बड़ी देखनी पड़ती है हमें, कि बिल्डिंग 1 स्विच ठीक है, बिल्डिंग 2 स्विच ठीक है, हम उसको कहते हैं कि अकाउंट्स का स्विच है, हम कहते हैं कि भाई ये स्विच मार्केटिंग का है। तो बेटा नेमिंग कन्वेंशन बड़ी मैटर करती है। ठीक है ना, तो होस्ट नेम का मतलब क्या हुआ कि आपने स्विच का नाम दे दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, ये मेरा टास्क ठीक है बेटा मैंने कर ली। उसके बाद क्या है, लॉग ऑन बैनर। ठीक है, अच्छा ये क्या चीज होती है, बैनर का मतलब क्या होता है कि स्विच जब स्टार्ट होता है ना बेटा, तो वहां पर उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ था कि भाई इस स्विच के बारे में आप कुछ लिखना आपने हो, कि भाई स्विच जब जो भी बंदा लॉग करेगा ना, सबसे पहले से मैसेज मिल जाएगा कि भाई ये मैसेज स्विच के बारे में लिखा हुआ है आपने। ठीक है ना, अब वो आपने कुछ भी लिख देना है। अब मैं क्या करता हूँ उसको, यहाँ पे मुझे बेसिकली इसका नाम एक और भी होता है, इसको हम बोलते हैं क्या नाम है, मैसेज ऑफ द डे भी बोलते हैं हम लोग, मैसेज ऑफ द डे। ठीक है, या इसको बोलते हैं MOTD। ठीक है जी, हसीब साथ है ना मेरा? जी जी मैं साथ हूँ। हाँ बस मैं कहीं कह रहा हूँ, आवाज आ रही है कहीं हूँ। नहीं नहीं अच्छा जी, साथ है, मैं भी ठीक है अभी जी, अब यही सोच रहा था। हाँ ठीक है जी, ठीक है बेटा आपने क्या करना है, इसको करना है। अच्छा उसके बाद बेटा क्या होता है, अभी एक सेट कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ ठीक है क्या नाम है, आप यहाँ आप सर्च करना भाई ये सेटिंग, जाहिर सी बात है ये भी सेटिंग करनी है यहाँ पे। ठीक है, अब यार यहाँ आप देखिए कोई कमांड है इसकी, ये कमांड आ रही है बैनर की कमांड, ये क्या लिखा हुआ है, डिफाइन है ठीक है लॉगिन बैनर। ठीक है, आपने बेटा ठीक है बैनर कमांड लिख दी बेटा, बैनर कमांड लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके बाद ठीक है बेटा इस कमांड का जो ये इनपुट है, वो इस कमांड का इनपुट क्या आएगा, वो MOTD आएगा, ये बता रहा है आपको। इसका मतलब क्या है, सेट मैसेज ऑफ द डे। ठीक है बेटा, आपने यहाँ पे लिखा MOTD लिख दिया। ठीक है, अच्छा फिर क्या आएगा, अच्छा अब ये बोल रहा है भाई कि इसके बाद आप लाइन लिखो कुछ भी, आपने मतलब कुछ भी लाइन लिखनी है। ठीक है, अच्छा उसके मतलब लाइन का मतलब ये कि उसको अगर यहाँ पर दिखा रहा है कि स्टार्ट फ्रॉम C और एंडिंग एट C और बीच में टेक्स्ट आ रहा है, ये बता रहा भाई कि ये बता रहा है बेसिकली ये डेलीमीटर है। इसका मतलब ये होता है भाई कि आपने अगर स्टार्टिंग C से करनी है ना, तो आपने एंडिंग में C से करनी होगी। बाकी जो बीच का होगा ना बेटा, वो उसका टेक्स्ट होगा। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं F से, तो आपने एंडिंग में F से करनी पड़ेगी। ठीक है ना, अच्छा C एग्जाम्पल है, इसका मतलब C ही नहीं होता। अगर लेट सपोज मैं बोलता हूँ कि मैं स्टार्टिंग में कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो एम्परसेंड से कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, और मैंने एंटर कर दिया। अब आपसे क्या बोल रहा है भाई कि अब आप जो है ना, आपने इसको एंड भी सही करना है, ये बता रहा है आपको। और अब आप क्या करें, आप यहाँ कुछ भी मैसेज टाइप कर दें। आप मैं जरा कुछ डिजाइनिंग कर रहा हूँ उसकी, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे कुछ ये बनाया और ठीक है मैं 2 लाइनें बनाई इसकी तरह। ठीक है, मैंने एंटर किया, मैंने कहा दिस इज ठीक है वेरी डेंजरस कुछ, ठीक है मैंने लिख दिया उठा के। और क्या नाम है भाई, क्या नाम है, नोट ठीक है ट्राई टू, ठीक है जो भी ठीक है आप लिखना है, ठीक है लिख दिया बेटा। जो भी बंदा देखेगा फर्स्ट टाइम में लिखा हुआ आ रहा होगा। उसके बाद ठीक है बेटा आपने ये इसको एंड भी ऐसा कर दिया, 2 लाइनें बना दी, आपकी मर्जी, आप डिजाइनिंग कुछ भी कर लें। ठीक है बेटा, अभी देखो ये आपसे इनपुट ले आ रहा है, अभी आपका ये बेटा कमांड खुली हुई आपसे इनपुट ली जा रही है। जब तक ये आप इसको बेटा ये नहीं करेंगे ना, ये इंटर, क्योंकि आप स्टार्टिंग इससे की है, आपने एंडिंग में से करनी पड़ेगी। आप बेटा इंटर करें ताकि वो उसको, और आप बेटा क्या दबा दें, शिफ्ट, ठीक है इंटर दबा दिया बेटा, आपने इंटर कर दिया, अब कमांड बंद हो गई। इसका मतलब कमांड स्टार्ट कहां से हुई थी बेटा, यहाँ से हुई थी, और एंड कहां से हो गई, यहाँ गई। लेकिन ये कमांड का पार्ट नहीं है, टेक्स्ट बेटा सिर्फ कहां से कहां तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक टेक्स्ट आएगा तुम्हारा। ठीक है ना, तो ये बेटा ये तुम्हारा क्या है, स्विचिंग का लॉगिन बैनर है। अभी कब आएगा देखते हैं इसको जरा। हम यहाँ से क्या करते हैं, हम इसको जो है ना एग्जिट कर देते हैं, यहाँ से बाहर आते हैं, एग्जिट। ठीक है बेटा देखो
जैसे स्विच स्टार्ट बेटा की क्या लिखा हुआ आ रहा है, जो मैंने वहां सेटिंग कर दी मैंने। अब जब भी स्विच स्टार्ट होगा बेटा मेरे पास हमेशा ये लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिकली बैनर है बेटा, इससे हम बोलते हैं लॉगिन बैनर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम क्या करें, हम करने वाले हैं सेटिंग कंसोल पासवर्ड, ठीक है बेटा। अच्छा मैं बताता हूँ। अच्छा बेटा कंसोल का मतलब ये होता है क्या नाम है कि आपने जो है क्या नाम है, जब भी कोई स्विच पे बंदा इस स्विच की पोर्ट के ऊपर कंसोल की पोर्ट पर, ठीक है बेटा, जो भी बंदा आएगा तो वो उसको भले वो फिजिकल पोर्ट लगा तो लेगा, लेकिन जब भी बेटा वो लॉगिन करेगा तो उससे वो ठीक पासवर्ड मांगेगा, ठीक है ना। अच्छा अब ये किस तरह लगाते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। जाहिर सी बात है जो भी चीज सेट करनी है हमने वही अब बात आपने कहा ना, सबसे पहले कहा है आपने, ठीक है। एनेबल मोड में आ गए बेटा, आप यहाँ से कहाँ गए, अब ये आपने हमेशा आपने कहा आना पड़ेगा, आपने इसको कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना पड़ेगा। CNFT दबा दिया, आपको कहाँ लिया है बेटा, आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड में लिया है। अच्छा अब बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप कमांड चेक कर लें, ठीक है। यहाँ पर जो है लाइन की कमांड आ रही है बेटा, ये कमांड बड़ी अहम है, लाइन कमांड, ठीक है। अच्छा आपने बेटा ये लाइन कमांड लिखी, ठीक है, लाइन लिखा बेटा आपने और यहाँ दबाया। अब ये बोल रहा भाई कि लाइन कौन सी लाइन, ठीक है भाई। यहाँ पर लाइन आपने बेटा किस पे लगाना, पासवर्ड कंसोल पे लगाना है। देखो इसका सिंपल सी टेक्निक क्या होती है कि जिस चीज पर आपने काम करना है बेटा, आप पहले उस पर आ जाओ। लेट्स सपोज स्विच की पोर्ट पर काम करना है आपने, आप पहले उस पोर्ट पर आ जाओ, उसके बाद आप सेटिंग कर दो उसकी। अब मुझे सेटिंग बेटा कहाँ पर करनी है, पासवर्ड मुझे कंसोल पर लगाना है, तो मुझे पहले यहाँ पर आना पड़ेगा ना। तो बेटा आप पहले यहाँ तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद आप सेटिंग करेंगे पासवर्ड की, ठीक है ना। अच्छा इससे पहले तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं ना इसको ठीक है यहाँ पर जो है ना मैं इसे वहां से बाहर आ रहा हूँ, ठीक है बेटा। और यहाँ के मैंने एक कमांड शो कर रहा हूँ, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या है, ये एक फाइल होगी, वो क्या बता रहा है कि इसका मतलब शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, जो कॉन्फ़िगरेशन अभी सेट होंगी ना स्विच के अंदर बेटा, आपको वो दिखा देगा। ये आप एंटर करो जरा, ये आपको जो है ना यहाँ से देखो, यहाँ पे पूरा टेक्स्ट शुरू हो गया, यहाँ से लिखा हुआ ये ठीक है, पूरी कहानी आ रही है। आप इंशाल्लाह आपको एक चीज बताएंगे बाद में। देखो बेटा एक कमांड मैंने इशू की थी, होस्ट नेम, यहाँ लिखा हुआ है होस्ट नेम की कमांड आपने इशू की थी, तो ये इसने इसकी सेटिंग में सेव कर दी भाई कि होस्ट नेम क्या है इसका, स्विच घंटे क्या आ रहा है। अच्छा आप एंटर करते आ रहे हो। अच्छा देखो सारी पोर्ट्स इसकी आ रही है बेटा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेके 24 तक पोर्ट्स किसकी आएंगी। अच्छा देखो बेटा यहाँ पर किसी पोर्ट के आगे सिर्फ ये लिखा हुआ है क्या नाम है कि ये एम्प्टी, इसका मतलब है किसी पोर्ट की आपने कोई सेटिंग अभी की भी नहीं है, जब भी कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा। आप आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो सेटिंग आपने की थी ना बैनर की, सेटिंग जो यहाँ आ गई, ये आपने जो टेक्स्ट लिखा था बेटा, ये इसका मतलब है अब ये जो सेटिंग आपने की है ये कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट बन गई है, ठीक है बेटा। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है कि रैम के अंदर है ये। अच्छा एक चीज आपको बताऊंगा जरा मैं, पहले आपको दिखा दूं उससे पहले मैं, ठीक है, कि रनिंग कॉन्फ़िगरेशन NVRAM क्या होती है और ठीक है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, बताऊंगा बेटा इस बारे में। अच्छा देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, लाइन कंसोल 1, ठीक है, दिखा रहा है कि इसके बाद इसके टेक्स्ट खाली है, मतलब इसके ऊपर आपने कोई सेटिंग अभी की भी नहीं है, ठीक है ना। अब देखो अभी ये खाली था, ये आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है रैम के अंदर ये चीजें चल रही है, ठीक है। ये सिंपल से वर्ड में बेटा क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन सेट अभी हुई हुई है, ठीक है, डिफॉल्ट सेटिंग आपकी हुई हुई है, अभी सेट चेंज हुई है। अब बेटा क्या करूंगा मैं, लाइन ठीक है बेटा इसमें आया, अब यहाँ के मैं पासवर्ड देने वाला हूँ। आप सेकंड टाइम देखिएगा बेटा यहाँ पे पासवर्ड आ रहा होगा, अभी यहाँ पे नहीं आ रहा ना बेटा, आप सेकंड टाइम देखिएगा यहाँ पे पासवर्ड आ रहा होगा। आप एक काम कीजिएगा दोबारा वहाँ है, क्या नाम है। अच्छा एक बात और, शो की कमांड बेटा मैंने कहाँ इशू की है, ये शो की कमांड इशू कहाँ पे हो रही है, ये इशू हो रही है प्रिविलेज मोड में हो रही है। अच्छा अगर मैं आ जाऊंगा कहां पर, मैं आ गया क्या नाम है अपना कॉन्फिग, ठीक है बेटा। अब मैं शो की कमांड इशू करूंगा ना, यहाँ पर शो क्या नाम है अपना रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इशू करूंगा ना बेटा, रनिंग कॉन्फिग, तो यहाँ पर ये आपको एरर दे देगा कि भाई कि ये तो कमांड कह रहा है कि ये तो कमांड है ही नहीं, क्योंकि बेटा ये कमांड किसकी थी, ये कमांड थी उससे पहले वाले टी की क्या नाम है बेटा मोड की थी, वो कौन सा मोड था, प्रिविलेज मोड था। लेकिन मुझे ये कमांड अब थोड़ी कि बराबर मैं यहाँ से वहां आ रहा हूँ, मुझे ये कमांड क्योंकि इससे पहले वाले मोड की है तो मैं इशू कर सकता हूँ यहाँ बैठ के भी। अब मैं कर रहा हूँ भाई कि मैं यहाँ से चाह रहा हूँ कि ये कमांड इशू कर दूं, कहाँ रहते हुए, कॉन्फिग मोड में रहते हुए, ठीक है बेटा। सिंपल कुछ भी नहीं करना, आप डू लगा देना, जिस तरह लिरिक्स में सुडो होता है ना बेटा, सुडो कमांड करते थे आप लोग, ये आप डू लगा देंगे और आप ये क्या करेंगे, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है कॉन्फिग। देखो बेटा अब क्या हुआ, आपने कॉन्फिग मोड में रहते हुए आपने क्या नाम है प्रिविलेज मोड की कमांड इशू कर दी, लेकिन डू ठीक है लगा दी शुरू, ठीक है बेटा, ताकि आप यहाँ पर बार बार आप इसको एग्जिट ना करें, आप वही रहते हुए कमांड इशू कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसको जरा मैं अब आगे बढ़ता हूँ, ठीक है बेटा। मेरा टास्क मेरा क्या था कि सेटिंग पासवर्ड टू कंसोल, ठीक है पास, ठीक है बेटा। आप यहाँ आ गए, आपने सिंपल सबसे पहले आप कहाँ गए, पास ठीक है कर रहा हूँ मैं। आप सबसे पहले कहाँ गए बेटा, आपने अपना लाइन ठीक है बेटा, आपसे बोल रहा है कि कंसोल टैब दबा दी, ठीक है बेटा। आपने कंसोल की पोर्ट एक ही होती है सिर्फ बेटा, यहाँ जरूर लिख दिया मैंने। अगर ये पोर्ट 5 होती तो बेटा आप 0 1 2 3 कर सकते थे, सिर्फ पोर्ट एक ही होती है तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, सभी लिख दिया। अच्छा
आपने यहाँ पर एंटर कर दिया। अब बेटा देखो उसने कॉन्फिग से कहाँ ले गया आपको, ये आप इस लाइन पे ले गया। अच्छा, इस लाइन का बेटा मतलब ये लाइन वो है जो लास्ट कमांड आपने दी है इसको। अगर ये VTI होती तो बेटा ये लाइन का मतलब VTI होता। तो जरा देखना पड़ता है कि आपने लास्ट कमांड में आपने क्या इशू किया है। आपने लाइन कौन सी दी है बेटा, लाइन 3 हो सकती थी। लाइन हो सकती नहीं बेटा, कौन सी, कंसोल, बल्कि 2 हो सकती थी, और VTI। ठीक है, आपने बेटा चूज किया कंसोल चूज किया, तो अभी जो लाइन बेटा आ रही है ना, इसका मतलब है आप कंसोल पर खड़े हुए, ठीक है ना। अच्छा, आपने बेटा क्या किया, अब यहाँ के अपने यहाँ पे क्या इशू कर सकते हैं आप, यहाँ पे पासवर्ड आ रहा होगा। देखिए यहाँ 2 चीज होती है, एक होता है पासवर्ड, ठीक है, इसका मतलब है सेट अ पासवर्ड, और एक और चीज लॉगिन है बेटा। इसका मतलब कि इनेबल पासवर्ड चेकिंग। देखो इन दोनों में बड़ा फर्क है। आपने बेटा पासवर्ड लिखा, ठीक है, पासवर्ड, और आपने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया भाई कि मैंने 1 2 3 दे दिया, ठीक है, इंटर कर दिया। अच्छा, पासवर्ड सेट करना और उसको इनेबल करना अलग चीज होती है। अभी बेटा पासवर्ड सेट किया सिर्फ आपने, ठीक है, मतलब चौकीदार आपने हायर तो कर लिया, उसको बिठाया नहीं दुकान पर, अभी आपने गेट से बाहर चौकीदार हायर कर लिया। चौकीदार बेटा बैठा नहीं है, बैठा है कब, जब तक आप लॉगिन नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद बेटा आपने इमीडिएटली आप लॉगिन इंटर करना पड़ता है, ताकि वो ये पासवर्ड सेट बेटा आपने किया है वो उसको एनेबल भी कर दे। तो ये कमांड लाजमी है, बेसिकली पेयर कमांड है। अगर आपने पासवर्ड बेटा दिया, आपने लॉगिन नहीं इंटर नहीं किया, तो पासवर्ड का फायदा कहीं होगा, ठीक है ना बेटा। तो लॉगिन इमीडिएटली देना लाजमी होता है, ताकि आप उसको सेट भी कर दें, आप इंटर कर दो। अच्छा, अब बेटा मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया ना बेटा, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे पास जो सेटिंग फाइल थी ना बेटा, वहां कुछ चेंज हो रहा होगा। आप क्या करें, डू शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, अब चेक कीजिएगा बेटा, सॉरी, ठीक है बेटा, आप चेक कीजिएगा जरा वहां पर। देखिए बेटा यहाँ पर ही बता रहा है कि भाई आपने इससे पहले, आपको याद होगा खाली था बेटा, आप क्या हो रहा है यहाँ पे बता रहा है कि पासवर्ड सेट कर चुके हैं, और जो कि क्या है 1 2 3 है पासवर्ड हमारा, ठीक है बेटा। था पासवर्ड क्लियर टेक्स्ट में था, अभी हसीब ने बताया था कि किस तरह से हम लोग क्या नाम है चेंज करते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पर तुम्हारे पास बता दिया कि इसने लॉग इन सेट भी कर दिया बेटा, उस पासवर्ड दे भी दिया, ठीक है ना। टास्क हमने ये भी कर लिया। अच्छा, उसके बाद बेटा क्या है हमारे पास, एक टास्क हमारी क्या है, सेटिंग VTY पासवर्ड, ठीक है। जरा ये जल्दी करूंगा क्योंकि हम ये सारे काम करते हुए आ चुके हैं, ठीक है बेटा। अभी मैं, अच्छा अभी मैं देखो कहाँ खड़ा हूँ, अगर लाइन का मत, अगर लेट सपोज, ये भी अक्सर गलती करते हैं हम लोग ना, इसको एंटर दबा के नीचे आ गए। अब मुझे ये याद नहीं कि मैं कौन सी लाइन पे खड़ा हुआ था, ठीक है बेटा। तो अगर हम समझे कि VTI के ऊपर खड़े हैं, लेकिन हम बेसिकली कहाँ खड़े हुए, हम लोग कंसोल पे खड़े हुए, ठीक है। तो बेटा आपने से बाहर आना पड़ेगा, पहले एग्जिट किया, अब दोबारा आप आ जाए, क्या, लाइन VTI, ठीक है बेटा, 0 to 4, ठीक है, या 15, ठीक है, सीरीज होती है बेटा। इसका मतलब है कि 0 से लेके 15 तक की जो है बेटा, क्या नाम है, आपके पास जो है, क्या नाम है, एक वो होता है कि 16 आपके पास चैनल है, वर्चुअल चैनल, जिसको आप टेलनेटिंग अलाउ कर सकते हैं। अच्छा, मैं कर ही रहा हूँ कि मैं 0 to 4 जो है ना सिर्फ अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। आपने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब आप कहाँ आ गए, आप लाइन नंबर 0 से लेके 4 तक आ गए, मतलब 5 चिट्ठी की लाइन पर आ गए। और बेटा आपने क्या किया, यहाँ पे पासवर्ड लिखा, और यहाँ ठीक है बेटा आपने इसको दिया अपना, इसका नाम दे दो VTI 1 2 3, ठीक है बेटा। और जो है आपने इसको एंटर कर दिया, वही लॉगिन लाजमी करना पड़ेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, ठीक है। लॉगिन कर दिया, ठीक है बेटा। आप वहाँ अब दोबारा जाओ, डू शो, ठीक है। अच्छा, मैं इसको 8 दबाऊंगा जब भी काम करेगा, क्योंकि इसका वही वही मतलब बेटा, बल्कि आप सिंपल इसको ऐसे करें तो 8 दबा दें, इसका मतलब वही शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बेटा। कितनी लंबी कमांड कितनी छोटी कर दी मैंने, ठीक है। डू SH और R, इसका मतलब सेम है, ठीक है बेटा। आप देखिएगा वहां पर जो है आपके पास, अच्छा ठीक है, पासवर्ड की बेटा हैशिंग वैशिंग, ठीक है, हसीब कर चुके हैं, मैं इस पर दोबारा नहीं आ रहा, ठीक है। मैं सिर्फ दिखा रहा था कि रनिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। अच्छा, अब मुझे करना है कि यार, अब रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि ये चीज़ रैम के अंदर आ रही है। रैम का मतलब होता है कि अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, क्या नाम है, 2 वर्ड होते हैं, क्या नाम है, वोलेटाइल और होता है नॉन वोलेटाइल होता है। इसकी मीनिंग पता है बेटा आप लोग को? एक होती है किसी को पता है इसकी मीनिंग क्या होती है? एक होती है वोलेटाइल मेमोरी होती है, एक होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। अच्छा बेटा, इसका मतलब होता है कि वो मेमोरी कि जो अगर बैटरी उसको ना दी जाए, ठीक है, तो वो अपना डेटा लॉस कर देगी। रैम होती है ना कंप्यूटर के अंदर, आपने प्रोग्राम चलाया हुआ रैम के अंदर है, आप क्या नाम है, अगर मैं कंप्यूटर बंद कर दूंगा तो प्रोग्राम भी रैम से चला जाएगा, ठीक है ना बेटा। इसका मतलब है रैम इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कि इसका मतलब बैटरी है तो डेटा है, बैटरी नहीं है तो डेटा नहीं है। हार्ड डिस्क क्या होती है? हार्ड डिस्क में डेटा बेटा आपका, अगर आप कंप्यूटर बंद कर दें तो जब भी आप खोलेंगे तो डेटा आपका रहता है, डेटा गायब नहीं होता, ठीक है बेटा।
क्योंकि हार्ड डिस्क इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सिमिलरली बेटा इसमें दो चीज होती है, एक होती है रैम, ठीक है, एक होती है एनवी रैम। एन का मतलब नॉन, ठीक है, और नॉन वोलेटाइल इसको हम लिख सकते हैं एनवी रैम। 2 मिनट जरा मैं होल्ड करूंगा, आसान होगी। ये भाई कहाँ है रेजर्स की बात की थी? जी भाई, हेलो। जी जी जी। अच्छा जरा मैं बच्चों के कुछ कमेंट्स यहाँ पढ़ रहा था, उस पे क्या नाम है, कॉलेज डोमेन की बात की हुई है, ब्रॉडकास्ट डोमेन की बात की हुई है, तो मैं इसको कुछ बच्चों ने आंसर भी दिया है, तो इसको बेटा मैं वीलैन जब पढ़ाऊंगा ना आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर, हम जब वीलैन की लैब करेंगे तो वहाँ डिफाइन कर देंगे कॉलेज डोमेन क्या होते हैं और क्या नाम है, और ये ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है, ताकि आपको वहाँ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जिन्होंने रिप्लाई किया हब के बारे में तो सही है, लेकिन आई होप कि सबको पता हो। सबको पता है अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो हम जब नेक्स्ट टाइम ठीक है वीलैन करवाएंगे तो आपको वहाँ बता देंगे कि कॉलेज डोमेन क्या होते हैं और ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होते हैं, और इसका फर्क तो मतलब किस तरह मिलता है। दरअसल जब तो हब के, आपके जी हाँ जी, लाइन कट हुई थी ना, तो हम लोग अंदाजा ही लगा रहे थे कि आप क्या यानी क्वेश्चन करना चाह रहे थे, तो इस हाँ वजह से वो वो थे। असल में ये चीज़, ठीक है, असल हाँ में आज तो बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा हम कहाँ थे भाई, ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ पर जो चीज़ समझाने की, अच्छा मैं वो चीज़ें करवा रहा हूँ तो हसीब मतलब ने काफ़ी चीज़ें करवा दी हैं, कुछ ठीक है वो मिस कर गए, ठीक है, या उनके ठीक है उसमें कंटेंट में नहीं होगा, तो मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है ना बेटा, ताकि चीज़ें सब कवर भी हो जाए। अच्छा क्या नाम है, अब पासवर्ड की ठीक है वो सब बता चुके हैं, किस तरह आप सीक्रेट पासवर्ड लगाते हो, ठीक है, किस तरह आप पासवर्ड सर्विस इस्तेमाल करते हो, उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। अच्छा बेटा ये ठीक है, अब मकसद क्या होता है कि मैंने यहाँ पर ठीक है एक बात कर रहा था कि एनवी रैम, बल्कि मैं आपको एक डायग्राम भी दिखा दूँ ताकि मैं मुझे तसल्ली हो जाए कि मैंने चीज़ बता दी आप लोगों को। व्हाइट बोर्ड, ये मेरा आ गया, बोर्ड आ गया हसीब, हसीब मेरी स्क्रीन में क्या आ रहा है, जी मेरे जी। बोर्ड आ गया बस, ठीक है। हाँ वो ठीक है यहाँ पर डायग्राम मैंने सबके आपके लिए सब रखी हुई है बना बना के, ये रही। देखो बेटा क्या नाम है, ये स्विच के अंदर ना ये 4 तरह की क्या नाम मेमोरीज होती हैं। एक होती है रैम, ठीक है, रैम का मतलब होता है कि वर्किंग मेमोरी, आपकी जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है ना बेटा, जो आप काम कर रहे हो, जो भी सेटिंग कर रहे हो, तमाम काम रैम बता रही है। एग्जैक्टली कंप्यूटर की तरह होता है, आप अभी जो काम भी कर रहे हैं ये रैम में, मतलब ये कंप्यूटर बंद कर दूंगा आपकी बैटरी बंद हो जाएगी, सारा काम चला जाएगा आपका।
ठीक है ना बेटा। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है ना, सही है। अच्छा उसके बाद मैं लिख देता हूँ, ठीक है बेटा, ये आपका क्या है, ये आपकी क्या है, वोलेटाइल, ठीक है। अच्छा उसके बाद बेटा स्विच के अंदर एक तरह की और भी होती है, क्या नाम है, मेमोरी होती है फ्लैश मेमोरी। इसके अंदर क्या होता है, जिस सॉफ्टवेयर पर अभी काम बेटा कर रहे हैं ना आप लोग, iOS जो आपको चल रहा है, ठीक है, ये कहाँ होता है, उसकी फ्लैश मेमोरी में होता है, ठीक है जी। और तो उसके बाद होता है क्या नाम है, रोम। रोम जिस तरह आपकी कंप्यूटर बायोस होती है ना, जब आप लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो कुछ ड्राइवर्स वगैरह लोड होते हैं, कुछ सेटिंग वगैरह जो कंप्यूटर की डिफॉल्ट सेटिंग होती है, जिस तरह लिनक्स में इनिट इनिट की जो, ठीक है बेटा, डायरेक्टरी होती है। तो क्या नाम है, इस जैसे विंडोज में होता है बायोस, और आपके पास लिनक्स में होता है इनिट, ठीक है बेटा, इनिट, ठीक है ना। तो ये इसी तरह काम करता है कि जो बूट आपकी जो बेटा प्रोग्राम है ना, जो आपको जो उसको क्या नाम है बूट करवाते हैं आपके जो इस सॉफ्टवेयर को, iOS जिसका होता है स्विच का, राउटर का, वो रोम में होता है। अच्छा इसको ठीक है मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, रोम का मतलब होता है रीड ओनली, बस एक बार आपने इसको बर्न कर दिया बेटा डिस्क को, तो उसको चेंज नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। अच्छा उसके बाद बेटा आपके पास ये बड़ी अहम चीज होती है एनवी रैम, ठीक है, इसका मतलब है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है, रैम। ये क्या करती है, देखो यहाँ लिखा हुआ भी कि स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन बेटा आपकी कहाँ जाती है, आपकी वो आपकी एनवी रैम में आ रही है। अच्छा ये अभी अब तक हमने इसी बात नहीं की, हमने बात की है कि रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। बेटा हमें क्या करना पड़ता है, हमें रनिंग और स्टार्ट के दरमियान जो है ना काफी चीजें हमें सेंड करनी होती हैं। हम करते हैं कि कुछ सेटिंग ऐसी होती है कि यार आपने एक कंपनी है, ठीक है, उसकी कुछ सेटिंग डिफॉल्ट सेटिंग है यार, कि वो सेटिंग आपने हर बार थोड़ी, कि आप जब भी स्टार्ट करोगे तो आप चाहोगे यार कि वो सेटिंग जो है ना, आप एक नया राउटर लेके आए या नया स्विच लेकर आए, ठीक है ना। आपके पास फाइल पड़ी हुई है जो कि डिफॉल्ट सेटिंग होती है किसी भी राउटर स्विच की, हमने फाइल बना के रखी हुई है वो। हम चाहेंगे भाई वो फाइल को या तो इस फाइल को यहाँ डाल दें, उस फाइल को बेटा हम क्या करें, हम उस राउटर के अंदर डायरेक्ट उसकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में ले जाएं, ठीक है ना। सही है बेटा। हम स्टेप वन क्या होता है, आपने राउटर खरीदा, स्विच खरीदा बेटा, आप अभी स्विच राउटर में कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई हुई, आपने एक फाइल, ठीक है, जो बेटा बनी बनाई रखी हुई है, आपने सबसे पहले फाइल को आपने इसको बेटा इंपोर्ट कर दिया, आपने इसको उस राउटर स्विच की आप एनवीरैम में ले गए, ठीक है ना। अच्छा एनवीरैम का मतलब है कि अभी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में नहीं होगी वो, जब तक आप इसको यहाँ से कॉपी नहीं करोगे, ठीक है ना बेटा। आपने क्या करना पड़ता है, आपने एनवीरैम से डेटा कॉपी करना पड़ता है, कहां पर, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, ठीक है। और अच्छा आपने, ठीक है, इसको ये आपकी, ठीक है, डिवॉल्ट सेटिंग आपकी बेटा हुई है। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप पे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को आपने स्टार्टअप पे भी करना पड़ता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है ना बेटा। हम बेसिकली करते हैं कि हम जो है ना स्विच जब नया लेकर आते हैं तो हम उस फाइल यहाँ पे बेटा इंपोर्ट करने के बाद उस फाइल को हम यहाँ सेव कराने के बाद बेटा एनवीरैम के अंदर उस फाइल को हम रन टाइम, ठीक है बेटा, जो होती है ना मेमोरी, उसमें इंपोर्ट करवाते हैं ताकि हमारी तमाम सेटिंग आ जाए, ठीक है। अच्छा अभी क्या हुआ है कि हमारे पास जो है क्या नाम है, ये बेटा मसला है कि हमने अभी तक कोई भी क्या नाम है सेटिंग जो है ना हमने सेव नहीं की है। अभी अगर हम देखें ना बेटा, आकर अगर मैं आता हूँ, चलाता हूँ यहाँ के, मैं कहता हूँ डू शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बेटा, सॉरी डू स्टार्टअप, बल्कि मैं इसको एक काम करता हूँ, बाहर आता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, एक्सिट, ठीक है बेटा मैंने किया, और मैंने आके शो, सॉरी दोबारा एग्जिट करना पड़ेगा मुझे, शो, देखो बेटा यहाँ आपको दिखा रहा है एक दिखा रहा है बेटा आपको क्या, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, और आपको एक दिखा रहा है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बेटा। इसका मतलब ये है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन बेटा आपकी रैम के अंदर होती है, और ये आपकी बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आपकी क्या नाम है, ये होती है एनवीरैम में होती है। अभी तक मैंने कोई भी कमांड, क्योंकि स्विच नया था हमारा, अभी तक मैंने कोई कमांड ऐसी इशू नहीं की है कि डेटा मेरा जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का है वो एनवीरैम में आ जाए। अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी ठीक इशू नहीं किया है। आप चेक कर सकते हैं, शो लेट्स सपोज स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन बेटा, अभी ये चेक करो क्या लिखा हुआ आ रहा है कि स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन नॉट प्रेजेंट, क्योंकि बेटा आपने डेटा खाली पड़ा हुआ है, आपने कोई भी डेटा कॉपी नहीं किया, ठीक है। अभी हम काम करते हैं, हम करते हैं क्या, हम रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को डेटा कॉपी कहाँ पे करते थे, स्टार्टअप में करते थे, ठीक है बेटा। इस केस का मतलब होगा कि रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को हम एनवी रैम में कॉपी कर रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अभी बेटा आपके पास स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी नहीं है, क्या सेकंड लफ्जों में स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन ये एनवी रैम खाली पड़ी हुई है, ठीक है, एनवी रैम खाली पड़ी हुई है। हम करने के वाले हैं, हम स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को एनवी रैम में कॉपी करने वाले हैं, ठीक है बेटा। सिंपल सी कमांड है, कॉपी, ठीक है बेटा, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, रनिंग, सॉरी कॉपी, ये मैं लिनक्स का लिखते हुए यहाँ पे कॉपी बेटा, ठीक है, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बेटा। अब क्या करेगा बेटा, ये कमांड अगर मैं इशू कर दूंगा तो आपकी जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन थी जो कि पहले खाली थी अभी, ठीक है बेटा, ये कहाँ आ जाएगी, सारा डेटा बेटा कहाँ आ जाएगा, आपको स्टार्टअप पे आ जाएगा, आप इसे एंटर कर दो। अच्छा ये फाइल का नाम मांग रहा है, जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल, ये हम रियलिस्टिक तो काम कर नहीं रहे, आप फाइल का नाम एंटर कर दें बेटा, बाय डिफॉल्ट जो नाम होगा, ठीक है, वो ले लेगा वो, ठीक है बेटा। अब इसने क्या किया, इसने फाइल को बिल्ड कर दिया। अब क्या होगा बेटा, अब रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में डेटा वही होगा
जो कि रनिंग सॉरी स्टार्टअप में बेटा वो कॉन्फ़िगरेशन होगी जो कि रनिंग में चल रही है। आप चेक कर लेना यहाँ पर आकर शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। देखिए बेटा अब स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन खाली नहीं आ रही, अब ये डेटा आ रहा है। तो डेटा कौन सा आ रहा होगा, जहां तक सेटिंग मैंने की हुई थी रनिंग की। देखो बेटा ये बैनर पे आ गया और देखो ये VTY पासवर्ड पे आ गया, ठीक है। तो ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्टअप में आना, स्टार्टअप में रनिंग में आना, तो ये बड़ा अहम काम भी होता है। आप एक काम और भी कर सकते हैं, क्या नाम है, जैसे लेट्स सपोज कि मैं इसको थोड़ा बंद करता हूँ, पैकेट ट्रेसर पे आ गया मैं। अब लेट्स सपोज बेटा इस स्विच, ठीक है, मेरा इस पर ना मैंने बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, ठीक है, मैंने इसके अंदर बहुत सारे काम किए हुए हैं, इसके अंदर मैंने ठीक है, जो कि मेरे इदारे में काम ठीक होते हैं, मैंने काफी सारी सेटिंग्स की हुई है, ठीक है बेटा। अब मैंने स्विच मेरा ठीक खराब हो गया, ठीक है, लेट्स सपोज, अब लेट्स सपोज कि मैं स्विच नया लेके आया, अब थोड़ी कि मैं तमाम सेटिंग जो है, ठीक है, मैंने इसकी क्या नाम है, थोड़ी कि मैं इनिशियली दोबारा एक एक चीज कमांड लिख के बैठूंगा, मैं करूंगा क्या, मैं स्विच के बैठे जाऊंगा इसके अंदर, यहाँ पर फिजिकल में गया, यहाँ पर बेटा यहाँ पे ऑप्शन दे रहा होता है ये कि आप यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है कि भाई एक आ रहा है कि एनवीआरएम दे रहा है, ठीक है बेटा, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, फाइल आप उठानी बेटा। आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको जो है ना आप स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को एक्सपोर्ट कर दें किसी फाइल के अंदर, ठीक है बेटा। वो फाइल आपने, ठीक है, लेट्स सपोज ये फाइल आपकी, ठीक है, यहाँ आपने फाइल इसको सेव कर दिया, डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, ठीक है, सेव कर दिया, ठीक है बेटा, सेव। अब बेटा आपने क्या करना है कि अब आप लेट्स सपोज अब स्विच आपका नया है ना बेटा, आप क्या करें, इसको यहाँ पे जाएं और आप यहाँ जाके क्या कर सकते हैं, आप जो है इसको लोड कर देंगे, क्या बेटा, वो जो फाइल आपने सेव की थी, एक्सपोर्ट, ठीक है बेटा। अब क्या होगा, इस स्विच के अंदर जो भी सेटिंग आपने वहां की थी वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन वहां चुकी है, रनिंग में नहीं होगी अभी। आप इसको जरा मैं चला के दिखा दूं आप लोगों को, इसको बेटा अगर चला पाऊँ ना मैं, तो यहाँ अगर मैं इसको इनेबल करता हूँ और ठीक है क्या ना करता हूँ शो, क्या नाम है अपना, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बेटा। तो देखो डेटा सब बेटा आपको सारा आ गया है, ठीक है ना, तो डेटा आपको आ गया, देखो जो मैंने स्विच से कॉपी किया है, देखो ये सारा कुछ आ गया बेटा। लेकिन कहाँ कभी कहाँ पर आया, स्टार्टअप में आया है। अच्छा अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ आके दोबारा कमांड शुरू करता हूँ कि शो रनिंग, तो देखना बेटा वो आपको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में सब खाली आ रहा होगा, देखो पासवर्ड नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि मैंने अभी स्टार्टअप रनिंग में कॉपी नहीं की। अब इस केस में क्या होगा बेटा, आप स्टार्टअप से रनिंग में कॉपी कर दोगे, सही है। तो बेटा ये वेरी करता है कि क्या केस है, कहीं आपने ऐसा करना पड़ता है कि रनिंग से स्टार्टअप में आना पड़ता है, और इस केस में बेटा क्या होगा, स्टार्टअप से रनिंग में आप कॉपी कर दोगे, ताकि जो है आपका वो, ये आपने क्या कर दिया कॉपी स्टार्टअप टू रनिंग, ठीक है बेटा। अब क्या होगा, आपने जो सेटिंग, ठीक है बेटा, आपने वहां की थी उसमें सब आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से स्विच वन में बेटा हमने तो सारा काम, इसका सारा डेटा यहाँ पर हमने सेव कर दिया, क्लियर है, ठीक है बेटा। हमने यहाँ अपना, मैं डॉक्यूमेंट पे आता हूँ जो मैं काम करती, यहाँ पे VTI पासवर्ड चेक कर दिया हमने, यहाँ पर चेक कर लिया कि क्या नाम है, किस तरह सेविंग एंड कॉपिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये ठीक है काम निकल गया, ठीक है बेटा। अच्छा जी टाइम क्या हो गया आसिफ भाई, जैन पौने में हो रहे हैं। फोन है ना होगा, चले फिर क्या करें, क्लास को मैं ख्याल में इसको यही एंड कर दें क्या, आज के लिए मेरे इतना हाँ काफ़ी क्योंकि है, काफी इसको जो है ना हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, डिटेल में हो गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा उसमें यार क्या नाम है, अच्छा कुछ ये सवाल देख रहा हूँ, बैकअप, हाँ जी बैकअप का आप बोलो, दिखाएंगे आपको। जी जी, मैं कह रहा हूँ आप बोलो। अभी आमिर अली का है कि बैकअप किस तरह लेते हैं, और उसका ये आपको सारा बता देंगे, क्या आएगा आगे। सही अच्छा है इसके आमिर भाई। अंदर एक एक चीज और भी है कि यार देखो बेटा, एक बात ये है सिमुलेशन, ठीक है, सिमुलेशन के अंदर क्या होता है कि आपके अंदर आपको, बल्कि मैं कुछ दिखाऊंगा, अभी अभी तो आप फर्स्ट क्लास है, आपने बहुत बेसिक कमांड पे काम कर रहे हैं, आपको मैं कितनी कमांड ऐसी दिखाऊंगा कि जो कमांड आप यहाँ पर इशू नहीं कर सकते लेकिन रियल टाइम में इशू हो सकती है स्विच के अंदर, ऐसा ठीक है है, बिल्कुल। ठीक है। तो हम बल्कि JNS 3 ठीक है शायद आप करेंगे ना, आपको वहां पे काफी चीजें दिखा भी देंगे, लेकिन अभी पैकेट टेस्टर में बेटा क्या होता है, आप क्योंकि ये रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है, ये बेसिकली एक सिमुलेशन है, ये बेसिकली क्या नाम है, इसलिए जो है ना हम यहाँ पर क्या नाम है काफी सारी कमांड ऐसी होती हैं, आपको मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, दिखा दूंगा मैक एड्रेस वगैरह की कमांड हम यहाँ इशू नहीं कर सकते, वो कमांड में मिलती नहीं है वाली कमांड, जबकि वो कमांड रियलिस्टिक, ठीक है, डॉक्यूमेंट में दी गई है इसके जो सिस्को के डॉक्यूमेंट में, ठीक है ना बेटा। तो वो इंशाल्लाह हम दिखाएंगे, हर कमांड आप यहाँ पे इशू नहीं कर सकते, हर कमांड आप काम ही नहीं कर सकते जी। जी ठीक है जी, तो चलिए, पीर पूछ रहे हैं ये कि काइंडली बताएं कि पैकेट ट्रेसर किस तरह यूबुंटू में काम करता है।
यार Ubuntu मैंने अभी यहाँ से खोली भी नहीं है, आपको ना दिखा, अभी अपन विंडोज खोली है बेसिकली, तो मैं आपको दिखा देता। मैं आपको बल्कि लास्ट टाइम सवाल उन्होंने किया था, इनको एक काम करेंगे आसिफ, इनको एक रिकॉर्डिंग वीडियो बना के ना इनको मैं इंशाल्लाह, वीडियो बना के ठीक है, मुझे रिमाइंड ठीक कीजिएगा, है। बना के दे दूंगा। इंस्टॉल मैंने किया हुआ है एक, ठीक है, वो इंशाल्लाह बना के दे दूंगा उसको, ठीक है ना। जी डॉक्टर साहब बोले। जी डॉक्टर साहब का हैंग रेज था। माइक खोल दे भले आप। सर जी एक क्वेश्चन जो है ना, इसका आंसर दे दीजिए कि ये जो प्रिविलेज मोड और कॉन्फ़िगरेशन मोड, जी इसका जी एक कोई डिफरेंस, एक लाइन का डिफरेंस, कोई मेजर डिफरेंस क्या है? मैं दिखाता हूँ, चले मैं दिखा देता हूँ। मैं जो इस चीज़ में ऐड करूँगा सिंपल ये है कि कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास राइट ज़्यादा आ जाते हैं, यानी इसके एग्जैक्टली मैं मिसाल, आपको, हाँ हाँ कमांड इसकी ज़्यादा हो जाती है मिसाल, इसमें, हाँ जी जी इसमें बोले। मैं मिसाल ऐसे ये दूंगा कि भाई अगर आप सपोज घर के अंदर इंटर होना चाहते हैं, ठीक है, तो आप पहले क्या करेंगे, एंट्री गेट खोलेंगे, उसके बाद फिर यानी अपने नहीं है दूसरे गेट खोल के फिर इंटर होंगे। तो इसी तरह स्विच के जितने आप अंदर इंटर होना चाहते हैं मेन यानी कॉन्फ़िगरेशन या एडमिन में जाना चाह रहे हैं ना, तो उसके लिए दो यानी उन्होंने वो दिए हुए हैं, ठीक है, पाथ दिए हुए हैं कि वो क्रॉस करके आप उसमें जा सकते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर डॉक्टर साहब, यहाँ पर देना, अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं अभी यूजर मोड में खड़ा हूँ, ठीक है ना। देखिए अगर आपको मेरा डायग्राम दोबारा दिखा सकूँ, आप स्क्रीन चेक करें, मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी, देखें ये चीज़ है ना बेट। देखिए यहाँ पर जो है ना एक हसीब ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि देखें ये, अगर यहाँ पर मैं अगर कुछ बना सकूँ, अगर मेरे पास ये, देखिए यहाँ पर जो है ना, ये एक भाई है, ठीक है, नेटवर्क बंदा है, और ये एक स्विच है, ठीक है। देखिए इसका मतलब जितना आप यहाँ से आगे जा रहे हैं ना बेट, इसका मतलब है आप स्विच के हार्डवेयर के करीब जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप यूजर मोड के अंदर हैं तो अभी आप इससे करीब हैं। मतलब अगर मैंने बताया था ना, यहाँ पर कुछ कमांड जो होंगी, कम कमांड के इशू हो सकती हैं यहाँ, मतलब आपके पास इतने राइट्स नहीं होंगे जो कि यहाँ होंगे और यहाँ होंगे। जितना आप आगे बढ़ रहे हैं आपके राइट्स बढ़ते जा रहे हैं, आपको कमांड्स बढ़ती जा रही हैं। मैं बताया था अगर यहाँ पर 10 कमांड काम करती हैं तो यहाँ पर शायद 50 करती होंगी। अगर ये 50 करती है तो यहाँ पर 1000 करती होंगी, ठीक है ना। यहाँ पर मतलब जो कमांड यहाँ पर काम करती हैं वो कमांड यहाँ पर काम नहीं कर सकती, जो कमांड यहाँ पर काम करती हैं वो कमांड यहाँ पर काम नहीं कर सकती। राइट्स का मसला होता है, ठीक है ना। जितना आप अंदर ठीक जा रहे हैं, राइट्स आपको मिलते आ रहे हैं, आप स्विच पर आपका उतना होल्ड होता जा रहा है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है स्विच को बेसिकली आप कॉन्फ़िगर करना, उसकी सेटिंग करना, ठीक है ना। मतलब अब आपको एक मिसाल दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ठीक है, यहाँ अभी मैं किस मोड पे खड़ा हूँ, मेजर मोड पे खड़ा हूँ। मैंने यहाँ पर ठीक है हेल्प दबाया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो हेल्प में सिर्फ कितनी कमांड आ रही है, ये गिनती की तुम्हारे पास ये 3 6 12 कमांड भी नहीं है। मतलब आप देखें इस यूजर मोड के अंदर सिर्फ 12 कमांड आप ठीक इशू कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर कोई सेटिंग की कमांड नहीं आ रही, ठीक है ना। देखें यहाँ पर जो है ना बस ये लॉगआउट आ रहा है, पिंग आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल इजी कमांड आ रही है, शो आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आगे आता हूँ, उससे इनेबल पे आता हूँ, ठीक है, अब हेल्प करता हूँ, देखिए अब यहाँ कमांड बढ़ गई। मतलब अगर यहाँ देखें आप यहाँ पर इतनी कमांड ठीक इशू कर सकते हैं, ये अगर मैं इनकेस ये 12 कमांड है तो यहाँ पर आप ठीक है 11 कमांड इशू कर सकते होंगे, ठीक है। लेट्स सपोज ये 30 कमांड है, ठीक है। अच्छा आप और अंदर आ जाए, आप आ जाए क्या ना, एनेबल के अंदर आ जाए, उसमें आ जाए, आप कॉन्फिग मोड में आ जाए, कॉन्फिग, यहाँ हेल्प दबाएं, देखिए यहाँ कमांड और बढ़ गई। अब ये कमांड ठीक है आपकी, क्या नाम है, कमांड यहाँ पे ठीक है, भले कमांड शायद ना बढ़ी हो, 3 4 कमांड बढ़ी होंगी, लेकिन ये कमांड इसके अंदर आप सेटिंग आप ज्यादा कर सकते हैं, सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे कर सकते हैं आप लोग, आप हार्डवेयर के ज्यादा करीब आ गए, ठीक है ना। ये कमांड एडवांस कमांड है, इनसे ज्यादा एडवांस कमांड है, ठीक है ना। जबकि ये कमांड बिल्कुल बेसिक कमांड है, ठीक है। सारा काम बेसिकली मोड का मतलब होता है कि कितने राइट्स आप दे रहे हैं यूजर को, ठीक है, मॉडिफाई करने के लिए। ये बेसिक कमांड्स हैं, ठीक है, इसके अंदर कोई ऑल्टरेशन नहीं कर सकता आप लोग। ये थोड़ी इंटरमीडिएट कमांड है, और ये थोड़ी, ये इसके बाद ये एडवांस कमांड है। इसका मतलब ये कि आपने स्विच मतलब आप तमाम के तमाम सेटिंग यहाँ से कर सकते होते होंगे, जो कमांड आप यहाँ शुरू नहीं कर सकते, जो सेटिंग आप यहाँ से नहीं कर सकते, ठीक है सर। ठीक, यानी इसको अगर मैं एक छोटा सा एक मिसाल दूं, जैसे हम लोकल हैं, ठीक है, हम यूज़र्स हैं, सपोज अगर गवर्नमेंट के हिसाब से देख लिया जाए तो हमारे पास वो राइट्स नहीं है जो गवर्नमेंट के पास होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और बड़ी अथॉरिटी आ जाती है, ठीक है, जो वजीर वगैरह हैं सिंध के, सिंध के हो गए, पंजाब के हो गए, फिर उसके ऊपर क्या है, वजीर आज़म है, ठीक है, उनके पास और ज़्यादा अथॉरिटी है। तो वही एक किस्म के समझ लें मूड्स हैं मुख्तलिफ, ठीक है। जितना हम इंटर हो जाएंगे उतने ज़्यादा हमें राइट्स होंगे हमारे पास, यानी काम करने के, ठीक है।
कि स्विच को किस तरह कॉन्फ़िगर करना है, उसमें क्या-क्या हम लोग ये डिसीजन ले सकते हैं, यानी इस तरह के काम है। ये थिंक मुजीब भाई आपको समझ आई मेरी? सर समझ तो आ गया, जी, जी। लेकिन जो है अब वहाँ पे जो है एसएच कमांड है प्रिविलेज में, जी, कॉन्फ़िगरेशन में जो है वीटीपी है। जी जी जी। जी जी पूछो, बोले। सवाल पूरा करें आप। सर ये कॉन्फ़िगरेशन में देखिए वीटीपी नज़र आ रही है और जो जी जी है एसएसएच नहीं है इसके अंदर, हम्म। जबकि जो है वो हमने जब प्रिविलेज में देखा था तो उसमें जो है एसएसएच है लेकिन वीटीपी नहीं है। देखिए मैं वही बता रहा हूँ, देखिए कमांड अब लाइन पे रहेगा, ठीक है। देखिए कमांड का मतलब ये है ना कि देखिए इसको पहली बात तो आप डायग्राम तो देखें, स्क्रीन आनी मेरी, ये आ रही देखें, है जी, ठीक है। स्विच देखिए वाली। ये बेसिकली लेवल्स हैं, ठीक है, इसके क्या नाम है, कमांड्स के। देखो सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर आप इस यहाँ पे कमांड सारी खोलते हैं तो आपको बेसिक कमांड्स आएंगी। जो कमांड यहाँ आएंगी वो यहाँ नहीं आएंगी, जो यहाँ आएंगी वहाँ, तीनों जगह अलग अलग कमांड्स हैं। पहली बात तो ये, इन तीनों की कमांड्स अलग अलग होती हैं, ठीक है ना। अच्छा लेट सपोज कि मैं अगर आपको एक क्या नाम है, यार वही बात है ना कि आपके पास बैंक है, अगर आप बैंक के अंदर सारा कैश आप इधर गेट पर रख दें तो वो नुकसानदेह होगा ना। आपने जो कैश, जो आपने अहम सब चीजें आपने लॉकर में रखनी होती हैं, ये लॉकर कमांड्स हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर आप ज्यादा राइट्स वाली कमांड्स होती हैं। अच्छा एक बंदे को अगर यहाँ आना है ना, उसके पास दो सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए, एक यहाँ बैठा हुआ है, एक गार्ड यहाँ बैठा हुआ है, उसको ये दोनों गार्ड को तोड़ के आना पड़ेगा। आप हैकर है ना, अगर लेट सपोज एक कमांड रिलोड कमांड है, आपको दिखाता हूँ मैं। एक कमांड है जिसका नाम रिलोड, ठीक है ना। कहाँ गया पैकेट से, देखिए मैं अभी कहाँ हूँ, अभी तो आप व्हाइट बोर्ड पे हैं सर। मैं अभी यहाँ आ गया दोबारा, अब आ गया ना स्क्रीन पे। क्या बात है? जी देखें यहाँ पर कमांड है, अच्छा यहाँ पर रिलोड कमांड नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं यूजर पॉइंट पर खड़ा हूँ, यहाँ पर कनेक्ट कमांड है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक कमांड्स देंगे, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं यहाँ से अंदर आता हूँ, इनेबल में आता हूँ, एक नया मोड है, यहाँ चेक किया मैंने। अच्छा यहाँ पर एक कमांड रिलोड कमांड है। अच्छा रिलोड कमांड, अगर लेट सपोज के कोई बंदा क्या नाम है, अगर उसको रिलोड करना है, मतलब स्विच को क्या करना है, आपने स्विच को रिस्टार्ट करना है, मतलब इसका मतलब है तमाम जो सेटिंग आपकी करंट है ना वो सब खत्म हो जाएंगी, जो रैम में सारे सारे खाली हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अगर किसी बंदे ने ये कमांड उसको ऊपर ही मिल जाती, कोई भी हैकर है कमांड इशू कर देता, आपके स्विच की सारी सेटिंग आउट हो जाती, ठीक है ना। अब उसको इस कमांड को हासिल करने के लिए उसने एक स्टेप अंदर आना पड़ेगा। और आप हम करते क्या है, लेट सपोज आपके पास एक इदारा है ना, मेरे पास, ठीक है, मैं हूँ मैनेजर, ठीक है ना, मेरे पास राइट्स होंगे। मैं चाहूंगा कि मैं, अगर मेरे पास नेटवर्क एडमिन है ना, मैं सिर्फ उनको राइट सिर्फ दो राइट्स दूं। मैं आपको दिखाता हूँ ना यहाँ पर आकर, मैं चाहूंगा भाई मेरे पास जो, ठीक है, मैं अगर मैनेजर हूँ ना, या मैं, ठीक है, डायरेक्टर हूँ, तो मेरे पास जो है स्विच की तमाम सेटिंग के राइट्स मेरे पास होंगे, ठीक है। मैं चाहूंगा अपने इंजीनियर्स को या जो मेरे, ठीक है, सबऑर्डिनेट्स हैं, मैं उनको, ठीक है, ये राइट्स ना दूं, क्योंकि अगर ये राइट्स मिल गए तो वो स्विच की तमाम सेटिंग खराब कर सकते हैं, ठीक है ना। सही है, तो मैं उनको क्या पता यहाँ रखूँ, सिर्फ यहाँ आगे ना दूं। होता है ना किसी भी इदारे में सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर राइट्स होते हैं कि यार ये राइट्स डायरेक्टर के राइट्स हैं, सारी रिपोर्टिंग डायरेक्टर्स पर आ रही होती है। वो एडिटिंग भी कर सकता है, वो डिलीट भी कर सकता है रिपोर्ट्स वगैरह को, लेकिन एक मैनेजर या एक क्या नाम है, जो उसके स्टाफ है, वो उस रिपोर्ट्स को रिव्यू कर सकता है, उसको डिलीट और एडिट नहीं कर सकता। इसीलिए राइट्स बढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर राइट्स कम है या राइट्स ज्यादा है, या राइट्स क्या पता मेरे पास एक इदारा, एक, ठीक है, इदारे के अंदर हम किसी भी इंजीनियर्स को राइट्स, इसके राइट ना दे रहे हो, हम बोल रहे भाई के बस तुम सिर्फ शो करो, एक नया एक जूनियर आया है, एक इंटर्नी आया है, उसको मैंने ये राइट्स नहीं दिए। मैं बोल रहा भाई के बस तुम कमांड शो कर सकते हो और उस कमांड रिव्यू कर सकते हो, तुम कमांड को मॉडिफाई नहीं कर सकते यहाँ चीजें, तो मैं इसको राइट्स चलने नहीं दूंगा। तो बोलूंगा भाई तुम सारा काम यहाँ से करो और तुम बस निकल जाओ बस, ठीक है ना। तो मैं इसको इतनी अंदर नहीं आने दूंगा। अगर क्या पता एक इंटर्न नहीं है, इसको काम नहीं आता हो, आपने राइट दे दिए, वो तमाम सेटिंग्स आउट कर देगा सिर्फ आप स्विच की जरिए, ठीक है ना। तो ये इट्स ऑल अबाउट राइट्स, कि कितने राइट्स आपने दिए हुए स्विच के अंदर किसी भी क्या नाम है बंदे को, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है सर, ओके। मैं ख्याल में इसको क्या नाम है एंड करते हैं। जी, जी, बिल्कुल। बाकी कोई सवाल आपके बेटा हो तो आप उसको व्हाट्सएप पे लिख दें, ठीक है, हम इंशाल्लाह आपको वहाँ पे रिपोर्ट कर देंगे जो भी चीज़ होगी, ठीक है हसीब भाई। ठीक है, ठीक। मतलब क्लास 2 घंटे की बेसिकली है, 6 to 8, लेकिन आज फर्स्ट क्लास थी, कुछ चीज़ें मतलब कुछ डिस्टर्बेंस भी हो गई, तो हमने 3 घंटे लेके क्लास को। लेकिन क्लास आपकी जो है ना, इसको हम 2 घंटे में ही, ठीक है, रखेंगे। क्या नाम है, तो इसको जरा ये आप लोग, ठीक है, देख लीजिएगा बेटा, तो 6 बजे फिक्स आ जाए ताकि हम 8 बजे फिक्स इसको खत्म कर लें, ठीक है जी। कोई भी सवाल, क्लास आज बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी, कोई भी
सवाल किसी का भी हो, किसी भी तरह की कंफ्यूजन हो, उसको आप दोबारा पूछ सकते हैं। हम आपको इसी नेक्स्ट क्लास से पहले रिपीट भी कर देंगे आप उसको, और आपको इंशाल्लाह बता भी देंगे। बाकी जो मसले मसाइल हैं नोट मैंने, ठीक है सर, चलें, अल्लाह हाफिज। ओके सर, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, अल्लाह थैंक हाफिज। यू। अल्लाह हाफिज।